ना जो मुझे याद है, जैसे हम जब बड़े हो रहे थे तो एक क्या कहते हैं, मॉडर्निटी से या पैसों से या तरक्की से ना एक ख़ास आपको नफ़रत या एक ख़ास बिज़नेस है ख़्वाबों का ही, है ख्वाबों का ही। आप ख्वाब दिखाते हो, आप बात सुन। लोग किताब पढ़ते थे तो कोई ज़्यादा पढ़ता था तो आप कहते हैं पागल हो गया। इल्यूमिनाटी है ये, वो अच्छा, ये चीज़ें हैं वाकई में है इल्यूमिनाटी है क्या? एंड्रयू टेट की वो सुनते हैं ना, मैट्रिक्स, और क्या आप मैट्रिक्स में फंसे हुए हो, 9 to 5 में फंसे हुए हो। और उस गार्डन के अंदर लोग रहते थे और उनकी रिप्रोडक्शन पे पाबंदी थी, वो अच्छा, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। फिर 2 लोग थे, उन्होंने रिप्रोड्यूस कर लिया। जब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो उनको उन्होंने उस बाग से निकाल दिया। और वो स्टोरी हमारे यहाँ जन्नत वाली है कि हज़रत आदम को जन्नत से मतलब अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान नौशाद खान फ्रॉम द नॉर्दर्न पॉडकास्ट। और आज के जो हमारे मेहमान हैं हम उनको बचाते आए हैं। अभी उनके पीछे 4-5 लोग पड़े थे कैंची और चाकू लेके उनके बाल काटने के लिए। हमारे मोहल्ले के सारे नहीं, बट हमने इनको बचा लिया और लाके इनको यहाँ पे स्टूडियो में पॉडकास्ट में बिठा दिया। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मस्त ज़बरदस्त। सर लाहौर से, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। ये लाहौर में मतलब आपके मैंने कुछ पॉडकास्ट भी देखे थे कुछ, किस तरह से लाइक वो किस तरह स्टार्ट किए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? यार पॉडकास्ट का ये था कि एक तो मैं बोर हुआ था और ना कुछ पॉडकास्ट एक पार्ट था, मल्टीपल चीज़ें शुरू करनी थी। दूसरा ये था कि पॉडकास्ट में ये बड़ा मज़ा आता है आपको कि मैं इससे बहुत फैसिनेट हुआ था कि लोग बैठे हैं और वो कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं किसी भी बारे में, जिस तरह हम कर रहे हैं। सही है। सो हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम सभी बात करना चाहते हैं। कुछ आपको लोग मिल जाते हैं जिनके बारे में आप जिनसे आप डिफरेंट बातें कर सकते हो, जो आपको शौक है, पसंद है, आपकी इंस्पिरेशंस हैं या आपके क्वेश्चंस हैं। पर जनरली नहीं मिल पाते, आपको यूट्यूब सुनना पड़ता है। लेकिन जो है कॉन्वर्सेशन का ये एक अपना बज़ होता है, तो मुझे कॉन्वर्सेशन पसंद भी बहुत हैं। तो मैंने कहा यार पॉडकास्ट भी डालते हैं बीच में, क्योंकि वो बड़ा क्रेजी होता है दैट यू मीट ऑल दिस पीपल। वो लोग आते हैं, दे आर सो स्मार्ट, राइट, और उनकी डिफरेंट तरह की एस्पिरेशंस हैं, उनके अपने ख्वाब हैं, अपना जर्नी है जो आप सोच भी नहीं सकते थे ऐसा ही है। किस तरह का है। तो ज़ाहिर बात है जहन खुलता है, मज़ा भी आता है। तो भाई अगर आप लोगों ने सबा कबर ज़मान से मिलना है तो ये साहब है, आप इनको पकड़े। और इनके कुछ शूट्स भी आए उनके साथ, वीडियोस में भी ये नमूदार हुए उनके साथ। तो बाकी बड़े फैंस हैं भाई सबा कमर के, वो जो उसका ड्रामा है यार ना, उनका मैं भी उनका फ़ैन हूँ, सीन है उनका। नहीं मैं तो एसी हूँ उनका बेसिकली। आप तो फैन है। और सबा कमर की अब जो ये ड्रामा आया था ना पागल खाना, यार उसमें क्या जो था ना उसका वो मैंने देखा नहीं, मैंने देखना है। ओह माय गुडनेस, बहुत अच्छा था यार। अगर सब आप देख रही हैं प्लीज़ मेरी तरफ से हाय कबूल करें इन साहब की तवस्सुत से जिनके साथ आपने काम किया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम कनेक्ट हुए थे हम एक वीडियो पे काम कर रहे हैं जिसके बारे में बताया था आपको ना कि किस तरह से पाकिस्तान में भी मॉडर्न मौलवियों का एक ट्रेंड इमर्ज हुआ है, जिसमें ऐसे मौलवी भी आते हैं जो टिपिकल जो हमारा मौलवी है माशरे का, उसको डंप करता है कि नहीं भाई ये रॉन्ग नंबर है, बट ख़ुद भी उसी तरह की चीज़ें कर रहा होता है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता। तो क्या लगता है इसके बारे में कि व्हाई इज़ दैट? क्यों अभी इस सोसाइटी में इस तरह के मौलवी मर्ज हो रहे हैं जिनके बाइसेप्स हैं, कैप्स पहने हुए हैं, प्यारे टी शर्ट्स पहने हुए हैं, हेवी बाइक्स पे, यू नो, एंड दे टॉक इन इंग्लिश, एंड दैट्स वेरी कूल, बट द थिंग इज वेरी बर्गर थिंग, यू नो। या बट एंड दैट्स आल्सो फाइन। लेकिन मेन जो चीज़ है ना उसमें, जो मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर आप थोड़ा बहुत पिछला पढ़ें, हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ें और आप थोड़े से पैटर्न्स देखें, कोई भी देखे, तो आपको एक चीज़ नज़र आती है कि कुछ चीज़ें ना रिकर्सिव होती हैं, वो बार बार होती हैं। सारी हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, लेकिन कुछ पैटर्न्स हैं जो ना होते हैं रिपीट। और फिर वो जब रिपीट हो रहे होते हैं तो हर नया ज़माना आता है, अपनी टेक्नोलॉजी लाता है और अपनी लैंग्वेज लाता है। सो वो उस टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज के हिसाब से कोई भी इंस्टीट्यूशन है ना, तो वो इंस्टीट्यूशन में फिर लोग निकल के आते हैं बाहर और वो करते हैं अपना। पर ये है लेकिन एक मसला कि कोई वो नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी हतमी नहीं है। सब कुछ जो है वो क्योंकि बड़ा बिलीफ और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, मैंने देखा रिलीजन लोगों के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस में। सो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपको खींच रहा होता है डिफरेंट तरह के लोगों की तरफ। और डिफरेंट तरह के लोग उसी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जब बात करते हैं तो आप कनेक्ट होते हो। तो वो एक चीज़ चल रही है और बहुत ज़्यादा प्रीचिंग है और फिर इख्तिलाफ भी है। सही है। सो अब अगर हम देखें ना तो हमारा एक टिपिकल मौलवी था हमारी सोसाइटी का, शलवार कमीज़ में, टखने ऊपर, टोपी पहनी है, और यू नो वो एक जो है ना एक स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अभी हमने ये देखा है जो हमारी अर्बन क्लास है वो उस मौलवी के ऊपर यकीन करना या उसको सीरियस लेना उसने छोड़ दिया है।
उसके बहुत से रीज़न्स हैं, उसमें आपका चाइल्ड अब्यूज़ वाले केसेस हैं, मदरसे में जो होता है बच्चों के साथ वो भी है, बड़े केसेस आए हमारे सामने, उसमें आपका अफ़गान जिहाद भी है, इस तरह की चीज़ें। तो मेरे ख्याल से उनको सीरियस नहीं लेते, इस वजह से इनको स्पेस मिल गई, ये आ गए। यार वो भी है, और दूसरा फिर मिडिल क्लास भी आपकी थोड़ी बढ़ गई है ना, पड़ गई है, क्या कह सकते हैं आप, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स। तो अब वो भी है कि लोगों की, मतलब मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा ना रोल लैंग्वेज का भी होता है। अच्छा। कि जब आपकी लैंग्वेज इवॉल्व करती है, जिसके बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं कि क्यों इवॉल्व कर रही है वो जब इवॉल्व करती है, और बाय इवॉल्व आई डोंट मीन बेहतर होना या वो हो जाना, बाय इवॉल्व आई मीन कि अब वो बदल गई है, अब डिफरेंट लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और डिफरेंट डेप्थ के अंदर, मुख्तलिफ तरह की गहराइयों के अंदर ना अब उनकी बात होती है। तो वो जब लैंग्वेज फैली है ना, तो वो लैंग्वेज एक वैक्यूम था, एक लोग थे जो, अब मुझे याद है जैसे हम सारे, आप बड़े हो रहे होते हो और आप अगर इंटरेस्टेड हो रिलीजन में और आप वो पढ़ना चाहते हो, तो आप पढ़ना शुरू करते हो, आप मुख्तलिफ लोगों को देख रहे होते हो, और जब आप देख रहे होते हो तो आप, एक वाज़े गैप था जो एक ना, जो क्लास का भी था, जो लैंग्वेज का भी था, जो ख्वाबों का भी था, ख्वाबों का गैप बहुत बड़ा था। क्योंकि पहले ना जो मुझे याद है, जैसे हम जब बड़े हो रहे थे तो एक, क्या कहते हैं, मॉडर्निटी से या पैसों से या तरक्की से ना एक ख़ास आपको नफ़रत या एक ख़ास झिझक सिखाई जाती थी बाकायदा। सही है कि अमीर के पास सुकून नहीं होता, सुकून नहीं होता, डिप्रेशन होता है, गरीब तो जन्नत जाएगा, गरीब को अच्छी नींद आती है, वो यही बिल्कुल यही वाले सारे नैरेटिव। सही ठीक है, आपकी नींद अच्छी आएगी। वो क्या था, वो एक खलील जिब्रान का कोट था ना कि अगर मुझे जब पता लगा कि ज़मीन पर सोने वाले और मखमल पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे होते हैं, तो मुझे खुदा के इंसाफ पे यकीन आ गया। मुझे बड़ी कूल बात लगी थी जब मैंने पहली बार पढ़ी थी। और खलील जिब्रान का बड़ा सीन है, मैं को क्रिटिक नहीं कर रहा लेकिन पॉइंट ये है कि ये एक बात है, बड़ा कंफर्टिंग थॉट है, ये अच्छा लगता है सुन के, प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है। लेकिन अब आप और मैं भी यहाँ बैठे हैं तो हमें भी पता है कि यार थड़े पे बैठ के रोने से गाड़ी में बैठ के रोना बेहतर है। रोगे तो सही आप, एसी में बंदा बैठ के रोए, ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा, जहन पे जो गुजरनी है गुजरेगी, पर जिस्म पे कम गुजरती है, कम से कम दो तकलीफ़ें हैं ना। सो वो एक है वो नैरेटिव, और वो नैरेटिव फिर क्लास बेस्ड भी है, जिसमें आपका पैसों से एक नफरत और एक वो चीज़ सिखाई जाती थी। तो एक वैक्यूम था, वो वैक्यूम किसी ने फिल करना था, तो वैक्यूम अब फिल हो गया। ठीक है, क्योंकि अब आपको बेसिकली तरक्की, ख्वाब, बेहतरी वो दिखानी है लोगों को। बेचना माइट बी द रॉन्ग वर्ड, लेकिन बेची भी जाती है, आप इनकार नहीं कर सकते, लोग बेचते भी हैं। तो वो इवेंचुअली जो मुझे समझ आई है ना कि वो बिज़नेस है ख्वाबों का ही, है ख्वाबों का ही। आप ख्वाब दिखाते हो, आप बात सुनाते हो। मैं भी एक टाइम पे सोच रहा था मैं भी मरी जाऊं और वहाँ पे जो सेरोज़ा है वो किसी 5 स्टार होटल में करूं, मगर उसमें बस मसला है कि इस सेरोज़े में आपके 1000-1500 में हो जाता है जो राइवेंड वाला होता है, लेकिन वो जो मरी में लेके जाते कराते हैं ना, उसमें कोई 30-40 हज़ार का खर्चा है। हाँ ना, मतलब वो एक ऐसा इल्म है जिसके लिए आपको पैसे चाहिए, अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना वो। तो ये तो फिर अब हम रहते हैं कैपिटलिज्म में, तो वो यार एक है। और दूसरा एक और भी जो मज़े की चीज़ है ना, वो ये वाली है कि यार मुझे जो समझ आई है ना ये सारा देख के और वो करके, वो ये है कि यार अब आम बंदे को, हम भी आम बंदे ही हैं, अभी आप बस बैठे होते हो, कोई बात ही कर रहे होते हो, उससे पहले तो बेसिक तो आप बेसिक ही होते हो। तो यार वो यही है कि आप पढ़ोगे नहीं ना जब तक, तो आप किसी ना किसी को सुनते रहोगे, और अभी खुद नहीं पढ़ोगे तो। और अब दौर एक ऐसा है कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ लोगों के पास टाइम नहीं है, फलां नहीं है, आदत, अटेंशन स्पैन वो हो गया, अब वो एक हकीकत है, उसको आप जितना भी बुरा कहो, पर वो एक लिव्ड रियलिटी है लोगों की, आप उसे बदल नहीं सकते, वो प्रोग्रेस का हिस्सा है सैडली। तो अब फिर वही होगा कि जो पहले आपके साथ किताब पढ़ के होता था ना, लोग किताब पढ़ते थे तो कोई ज़्यादा पढ़ता था तो आप कहते हैं पागल हो गया। ठीक है, पंजाब में क्या कहते हैं, सोची पे आते बंदा गया, वह बंदा कहता कहाँ चला गया यार, वो सोच रहा है, ठीक है, पर यहाँ पे वो है कि गया। सही है। तो अब बचपन से सुन रहे सोची पे आते, मतलब सोचना नहीं बस चलो, ठीक है। और वो एक इम्पॉर्टेंट सोच भी है, कभी कभी आपने उठ के करना है चीज़ें, पर हर वक्त ये माहौल नहीं होता, कभी कभी आपको सोच लेना चाहिए करने से पहले, और सोचना और बैठना, ज़रा सुकून करना ज़रूरी होता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट उसके अंदर चीज़ आ जाती है कि हम लोग ना, जब आप, क्योंकि बुक में ना एक चीज़ मैंने नोट किया कि आप बुक पढ़ते हो ना, तो आपने एक लाइन पढ़ी, अब आप पॉज कर सकते हो, अब आप सोच सकते हो, अपना ओपिनियन बनाओ, अच्छा है बुरा है। अब जब आप वो देख रहे हो, वो फिर उसका ओपिनियन सुन रहे हो, आप वो सुनोगे, अगर आपने अब 1 घंटा सुना है ना, फिर आपको आधा पौना घंटा बैठ के उसे प्रोसेस भी करना पड़ेगा। मगर मसला ये है कि आप जब 1 घंटे की वीडियो लगाते हैं ना, आप वो देखते हैं तो आपको टाइम नहीं मिलता प्रोसेस करने का, यू डोंट प्रोसेस इट, यू डोंट थिंक अबाउट इट, यू नो, ऐसे ही है। और मुझे जहाँ तक लगता है ना, देयर आर, मेरी डिस्कशन हो रही थी, फरनूद आलम साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे उनके साथ, तो उन्होंने हमें एक पैटर्न बताया था कि जब गोरे गए ना यहाँ से, तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था जिसमें
डेमोक्रेसी इवॉल्व कर रही थी, ये सारी चीज़ें। हाँ, किसी को नहीं पता था कैपिटलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या कुछ नहीं होता है, था, चूज करना था बस, कि चूज पता नहीं क्या था। करना तो है उस टाइम पे ना 2 स्कूल ऑफ थॉट्स आए, एक मौदूदी वाला आया और दूसरा आप ले लें मौलाना फजलुर रहमान के जो वालिद साहब थे, इस तरह के जो मौलवी थे ना, उन्होंने अपोज किया, उन्होंने कांग्रेसी सियासत इख्तियार की। इस तरह के जो लोग हैं, मतलब पार्टीशन के टाइम पे मुस्लिम लीग ने आपका वो मौदूदी वाले जो उनकी भी वही वाली आइडियोलॉजी थी समहाउ कि यार हमने एक इस्लामिक स्टेट बनाना है वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में जाके जो है ना स्टेट ने भी मौदूदी वाला जो था वो अपना लिया नैरेटिव, राइट। अगर आप देखें पिछले 75 सालों से ना, तो एक पैटर्न चला रहा है, नजर तो यही आ रहा है ना कि वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत सी चीज़ें। तो वो चीज़ें अब वहाँ से जो 2 लाइनें आ रही हैं ना, एक वो कांग्रेसी मुजाहिमती सियासत और एक ये वाली मौदूदी वाली। तो अगर आप देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो वालिद साहब थे, उनके ऊपर पहला खुदकुश हमला हुआ था पाकिस्तान में, जो पहला सुसाइड अटैक हुआ था वो उनके ऊपर हुआ था। फिर आप जब अभी आके आप देखते हैं ये 2 लहरें मिलती हैं आपस में। एक है आपकी वो तालिबान वाली मेंटालिटी, खिलाफत और असलहा उठाओ, जिहाद करो। फिर दूसरी तरफ आपको मिलती है ये वाली, जिसमें आपके सामने ऐसे लोग आके चीज़ें, लेकिन अभी क्योंकि डायनामिक्स डिफरेंट है, जाहिर सी बात है वो वाली चीज़ आई थिंक मैं इसको सही से नरेट नहीं कर पा रहा, बट मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि वो जो मौदूदी जो था ना, वो इंडिया में अभी तक पॉपुलर नहीं है। अच्छा, ज़्यादा पॉपुलर है, सॉरी, एंड पाकिस्तान में जो है ना वो चीज़ें डिफरेंट है व्हेन इट कम्स टू मौदूदी। यार इसको अगर हम ऐसे देखें ना कि एक तो ये हो गया ना कि किस पर्सनैलिटी ने क्या किया और किसने क्या किया, लेकिन वो पर्सनैलिटी भी जो कर रही है वो किसी एक थॉट पे अमल कर रही है। मसला थॉट प्रोपोगेशन है। तो अब वो जो 2 थॉट्स है ना, और एक है एक्टिवनेस वाला कि आप उठें और आप हिलें और आप बस अब चढ़ जाएं, और एक पैसिव है। एक पैसिव, मतलब हाँ, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स आप उसे पैसिव कह सकते हैं, जो ये कहता है कि यार पहले समझ लो, पहले देख लो कि क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, थोड़ा देख लो, उस पर बात कर लेते हैं। अब होता ये कि जब आपने, जो हर कोई लोगों को मोबिलाइज करना चाहता है अपने अपने तरीके से, चाहे उसकी नीयत जो भी है, जो भी नीयत हो, लेकिन उसकी वो मैटर करती है कि वो फिलॉसफी या आइडिया क्या प्रोपोगेट कर रहा है और फिर उस फिलॉसफी या आइडिया का नतीजा क्या निकल रहा है। तो अभी तक हम जब एक्टिवनेस का नतीजा देखते हैं वो बड़ा मतलब बुरा सा है, उस नतीजे में हमें अभी तक कुछ अच्छा मिला नहीं है इस पिछले सारे सिनेरियो के अंदर, और उसके अंदर हम लोग ना कुछ अचीव कर पाए हैं और ना प्रोग्रेस कर पाए हैं और ना खिला पाए लोगों को। ना हमने खोया बहुत कुछ है उसके। लॉस तो मतलब क्रेजी है ना, बहुत ही क्रेजी लॉस है हमारा तो, और हम मतलब काफ़ी हद तक सुन भी तो हो चुके हैं उस चीज़ को लेके, यूज्ड टू इट हो चुके हैं। और वो आपको कभी कभी एक दिन बैठ के एहसास होता है कि यार ये इतना कॉमन होना नहीं चाहिए मेरे ज़हन में, ये बात सही है कि अच्छा हाँ ये हो सकता है, ठीक है, ओके। तो वो एक काफ़ी डरावना हो जाता है वो। तो अब उसमें मसला वही है कि एक एक्टिवनेस वाला था, एक पैसिवनेस वाला था, और ये शुरू से चलता आ रहा है। ठीक है, हाँ, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो कौन लोग थे और उन्होंने किस तरह से उस चीज़ को क्या किया, पर अब यही 2 थॉट्स थे। आज के ज़माने में भी आप देखेंगे तो यही चल रहा है। बात यह कि वो आइडिया चल रहा है, एक आइडिया है कि उठो निकल जाओ, मतलब जाओ, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं हम कह रहे हैं सपोजिटली जुल्म हो रहा है तो आप घुस जाओ उधर, बस ठीक है। तो अब बात ये, लेकिन कौन घुसेगा वहाँ पे, आप या मैं, या वो पाकिस्तानी जो सड़क पे चल रहा है, वो यूनिवर्सिटी का लौंडा जिसको समझ नहीं आ रही कि अब्बू ने पैसे लगा दिए तो अब मैंने डिग्री ख़त्म करनी है, वो फ़लस्तीन जाएगा, वो क्या करेगा। तो वो अब मसला वही कि मुझे याद है जब हम यंग थे ना, तो ये वही ज़ैद हामिद साहब होते थे, एक कसीदा नेमतुल्लाह शाह होता था, शायद मसूद साहब होते थे, कल क़यामत आ जाएगी और आप प्लीज़ कल दोबारा ये शो देखने के लिए कल दोबारा 9 बजे बैठ जाए। कहते भी थे कल क़यामत आ जाएगी और कल कहते थे कि यार 9 बजे फिर मैं आऊँगा कुछ। हाँ ना, सही है। वो जो एक है ना डूम्सडे का डर जो है, द वर्ल्ड इज एंडिंग, यार द फियर, यार वो बड़ा अच्छा। और पता है यंग लोगों में होता है, जो गेम है ना, ये सारी जो मुझे समझ आई है वो वही है कि अब वो यंग बंदा है, उसको अब 20 साल की उम्र में आप होते हो, आप से कोई कम्युनिस्ट बात कर रहा है, आप कम्युनिस्ट हो रहोगे, कैपिटलिस्ट करेगा कैपिटलिस्ट हो रहोगे, कोई इस्लामिक थियोक्रेसी की बात करेगा आप उससे इंप्रेस हो रहोगे। 20s में तो सारे ऐसे होते हैं, पर्सनैलिटी आपने बनाई होती है। ये मुझे बताएं कि जो डर है ना, डर ये जो बेचा जाता है मजहब में, इसको थोड़ा सा क्लासिफाई कराएं, समझाएं लोगों को किस तरह से डर के जरिए लोग अपना मंजन बेचते हैं मजहब को लेकर। लोग वैसे समझे तो हुए हैं सारे। पता है क्यों मुझे जो मजे की चीज़ लगती है मजहब का डर, आप पहला तो आपके अम्मी अब्बू डालते हैं आपके अंदर, कोई मौलवी नहीं डालता, कोई ज़ियाउल हक नहीं डालता, कोई इंस्टीट्यूशन कोई स्टेट नहीं डालती, आपके अम्मी अब्बू डालते हैं। और आपके अम्मी अब्बू क्योंकि खुद डरे हुए होते हैं, सही है, वो खुद डरे हुए होते हैं। और अम्मी अब्बू बेसिकली कौन लोग होते हैं, वो 2 लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ना ये हम अब तक तीसरा ले आते हैं, उनको कुछ नहीं पता
सही है। ठीक है, वो ले आते हैं। तो अब उन्हें जो पता है वो उसको डालते हैं अंदर, सही है। अब वो उसकी एक अलहदा बहस है कि उनके अंदर वो क्यों है, क्योंकि वो भी इवेंचुअली ऐसे ही बच्चे थे जो आज अम्मी अब्बू हैं, कल को भी बच्चे थे। तो अब उसमें ये है कि वो फैलता है। अच्छा, अब उसने फैलना है तो मेन चीज़ ये है कि वही वाली बात है घूम फिर के कि आपने पढ़ना है। अब जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना, कोई भी आपको डरा सकता है, आराम से। कोई भी आपको डरा सकता है। अब जैसे एक बंदा है, उसने देखा कि यार दुनिया गोल होती है, पर एक आदमी लॉजिकल है ना, वो कह रहा है यार मुझे नहीं नज़र आ रही गोल, तू कह रहा है गोल है, मैं क्यों मानूँ। वो उसकी लॉजिक आपको समझ आती है वहाँ तक। सो प्रोग्रेस का भी एक ये गैप होता है कि एक बंदे को नज़र आ गया कि दुनिया गोल है और एक को नहीं आया। अब वो जिसको नज़र आ गया है उसने मनाना है दूसरे को दुनिया गोल है, क्योंकि जो कह रहा है कि यार स्ट्रेट है उसको वही दिख रहा था। पुराने ज़माने की बात करूँ, अब तो खैर एक और कहानी है। तो अब मसला ये है कि वो जब आप उसे बताओगे ना कि गोल है दुनिया, तो उसके जहन में पहली बात ये आएगी कि मैं गिर तो नहीं जाऊँगा या क्या हो जाएगा। पुराने ज़माने में एक बंदा होगा, वो सोचेगा और उसको अजीब लगेगी ये बात कि कैसे हो सकता है, सही है। तो वो जब तक आपके पास आंसर्स नहीं होते ना, आप डरे रहते हो। सो अब कोई भी रिलीजन हो, साइंस हो, दो सवाल हैं बड़े, क्या था क्या होगा, ये दो सवाल हैं। अज़ल कहें, अबद कहें, फना कहें, बका कहें, जो मर्जी कहें, बात यह कि क्या था क्या होगा, उसके आंसर ना साइंस भी ढूंढ रही है, रिलीजन आपको दे देता है। एक बंदा जब आप पैदा होते हो तो आपके पास ये 5 6 7 8 चीज़ें हैं टू हार्नेस, टू सी के यार मैं कहाँ से क्या निकालूं। तो अब ये होता है कि यार जिसने भी आपको, अम्मी अब्बू भी जो है वो आपको डरा के खिलाते हैं ना, डरा के खिलाते हैं, डरा के बढ़ाते हैं, डरा के बताते हैं। तो वो डर जो है ना वो इतना इंट्रिंसिक है और वो इतनी बड़ी ड्राइविंग फोर्स है, और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है, जो रिलीजन है, वो उसको अगर उसमें आप डर को ले आते हैं तो वो बहुत स्ट्रांगली यूज़ हो सकता है। और वो इतनी इतनी छोटी चीज़ों में है, वो आपके सुबह उठने में है, वो आपके चलने में है, वो आपके बिजनेस में है, वो आपकी शादी में है। लिटरली पीपल आर केयरिंग रिलीजियस ओसीडी यहाँ पे तो। या क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है ना यार। और अभी भी यही है ना मसला कि जब आप नहीं पढ़ते तो आपको वही पता होता है जो लोगों को पता है, और लोगों को आप देख ही चुके हैं, उन्हें क्या ही पता होता है। सर वो एक Mostly. साहिब हैं, साहिल अदीम साहब, वो उन्होंने एक वीडियो में कह रहे थे कि आवाज़ जो है वो तेज़ है रोशनी से। क्या कह सकते हैं यार, क्या कह सकते हैं। तो अगर तेज़ है तो जो सूरज में रोज़ धमाके होते हैं लावे के और आग के, तो वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचते? उसकी रोशनी तो पहुँच रही है 8 मिनट बाद, आवाज़ क्यों नहीं पहुँच रही? उनको पता होगा इसका आंसर, यार I'm sure. भाई बता दें यार, उनको पता होगा। ये किसी मेरे दिन वो रिवील करेंगे एक दिन। वो एक दिन आएगा, वो बताएंगे कि असल में ये था। नहीं, कोई पिशावर वाला स्टफ मेरे ख्याल से आजकल अच्छा नहीं बन रहा है मुझे यार वो है, और मुझे जो समझ आई है वो होता है कि कुछ एक आइडियोलॉजी है जिसमें आप ये कहते हो कि मनोवन चीज़ ऐसी है जैसे लिखा हुआ है, सही है। और कुछ लोग उस चीज़ को उसी तरह से लेके चलते हैं कि यार ये ऐसे लिखा हुआ है तो मनोवन ऐसा ही है। अब इस पे बहस हो सकती है, मुबाहिसा हो सकता है, आप मना सकते हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, लेकिन अब एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो उस हिसाब से जब आप जो लिखा हुआ है अब आपने उसको हतमी मान लिया, तो अब फिर यही होना है कि आपको जो दूसरी तरफ से प्रूफ आ रहा है, जो आपके जहन, जिसे कि आप कहते हैं कन्फर्मेशन बायस कह लें, बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं इसके लिए, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। तो वो एक चीज़ फिर आपकी क्लैश करती है कि यार ये कैसे हो सकता है, अगर यहाँ ये लिखा हुआ है और कोई ये कह रहा है तो मैंने तो इसको मानना है जो यहाँ लिखा हुआ है। सो अब उसको अब आप क्या कह सकते हैं, मतलब अब कोई उस पर आप बात ही नहीं कर सकते ना, वो इतनी अब्सर्ड चीज़ है। इतनी अब्सर्ड चीज़ है। तो मसला ये ना कि यहाँ पे मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ मजहबी गुफ्तगू उसके अंदर पॉडकास्ट में, क्योंकि एक तो मेरी मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा इल्म नहीं है इस चीज़ों के हवाले से। आई मीन मैं अगर किसी चीज़ के बारे में बात करूँ तो उसके बारे में मुझे हल्का फुल्का तो लाजमी पता होता है कि यार उसके बारे में बात कैसे करनी है, मगर यहाँ पे बात एक ठप्पा स्पेसिफिक चाहिए होता है ना इन बालों के साथ। हाँ, और फिर ना आपको सामने से दूसरा कह रहा होता है कि नहीं, ना तो आपके पास इल्म की डिग्री है, ना आपने कोई सनत ली किसी मदरसे से, आपका हक़ ही नहीं है बात करना। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। मैं बात कर रहा था उसकी, ये जो अगर अब हमने डिस्कशन की थी कोई 2 दिन पहले जब हमारी एक जूम कॉल थी, उस पर कि वो जो आप उसकी बता रहे थे ना, इजिप्शियंस के बारे में बता रहे थे कि वो कितने इंटेलिजेंट थे। कौन सी सिविलाइजेशन थी वो? प्रोग्रेस वाली, हम प्रोग्रेस की हम बात कर रहे थे ना। हाँ, वो ये वाली बात थी ना कि एक इजिप्शियन गॉड है होरस। मिथोलॉजी मुझे बहुत पसंद है, मैं पढ़ता हूँ, कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और वो तो मतलब बहुत ही क्रेजी कहानी है जब आप मिथोलॉजी पढ़ते हैं। तो वो प्रोग्रेस का और इसका जो कैच है ना, जैसे अभी सोशल मीडिया है जी बहुत बुरा है, अटेंशन स्पैन कम हो गया, फलां हो गया, हाँ आई नो हो गया, लेकिन एक और चीज़ भी है कि जब हम अखबार पढ़ते थे ना 1920-30 टाइप, ये जो टाइम था, लोग ना बसों पे ऐसे अखबार लेके खड़े हुए थे, तो उन्हें लोग कहते कि देखो पागल हो गए, ठीक है। फिर अभी हमारे ज़माने में अखबार पढ़ना ना कोई नेकी होती थी कि ये बड़ा सीन है, अब अखबार आप नहीं पढ़ रहे ना तो आप पागल हैं, मतलब कोई एक सिंबल समझा जाता था जब मैं बड़ा हो रहा था एटलीस्ट, कि आपको थोड़े इंटेलेक्चुअल हैं, कुछ समझदार हैं, सुबह उठ के आप अखबार पढ़ते हैं।
तो वो जो शेम थी ना वो यहाँ के ये बदल गई। तो एक स्टोरी है उसमें, ये था कि होरस जो था एक उनका है गॉड है, उसके काफ़ी सारे नाम हैं उसको क्या कहते हैं, हर्मस ट्रिस्मेगिस्टस भी कहते हैं जब रोमन उसमें आप उसको कर लें। तो उसकी एक स्टोरी थी कि एक किंग था, मुझे किंग का नाम भूल गया, किंग थीरा था कि तीरौत था, बस टी से उस किंग का नाम शुरू होता था। और उसके पास होरस आया और उसने कहा कि यार मैंने लैंग्वेज ईजाद कर ली है, ज़ुबान ना अब लोग आपस में बात कर सकते हैं। अब ये जो सब अंदर चलता था ना हमारे, ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ, वो जो हम इशारों में और ऐसे बात करते थे ना उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो किंग जो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा यार तुम पागल हो गए हो भाई, ये अपनी सेंस खो देंगे चीज़ों को कम्युनिकेट करने की, इन्होंने बात शुरू कर दी है तो कुछ भी कहना शुरू कर देंगे, इनके तो जो जहन में आएगा बोल इशारों देंगे। में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। करते थे, ठीक है। तो उस फिर टाइम पे जुबान नहीं थी। जुबान नहीं थी, मतलब ये स्टोरी है, एक मिथोलॉजी है। तो उस वक्त जुबान नहीं थी, जुबान ईजाद हुई, एक बंदा आया उसने कहा कि ये देखें आप आपस में बात कर सकते हैं। तो उसने कहा यार अजीब तुम पागल बातें कर रहे हो, ये जो दिल में आएगा ये कह लेंगे और अब ये ऐसे इकट्ठे हो सकते हैं। तो उसने होरस ने कहा क्या हो गया भाई, तरक्की करेंगे, ये होगा वो होगा। तो जब हम तरक्की करते हैं ना, ये इंसान की हिस्ट्री में रहा है कि वो जब तरक्की करते हैं ना तो अपनी कुछ सेंसेस को, अपनी कुछ इन बिल्ट जो हमारे अंदर ताकतें हैं ना वो उनको लूज़ कर देते हैं। और लूज़ करने का मतलब ये नहीं कि आप खो देते हैं, वो प्रैक्टिस में नहीं रहती, ठीक है। अब वो ऐसा ही है कि अब आपकी जो कम्युनिकेशन है विदाउट गुफ्तगू, वो उसकी एक लिमिट होती है, ज़ाहिरी बात है, उस कॉम्प्लेक्सिटी में आप एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो अब उसमें ये होता था कि बादशाह होना शुरू हो गई, लोगों ने सब कुछ ही करना शुरू कर दिया, झूठ भी बोल रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मगर वहीं पर ये हुआ कि लोग इकट्ठे हुए, महल बने, क्या कुछ नहीं हुआ, चीज़ें ईजाद हुई इतनी सारी। कोई भी आप क्या कहते हैं मूवमेंट होती है, कोई भी कौम बनती है, कोई भी मज़हब बनता है, कोई भी कल्चर बनता है, वो इन्हीं बातों पे बनता है कि वो बड़ी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड है। तो अब उसका एक कैच होता है, आप कुछ लूज़ करते हो, आप कुछ विन करते हो। तो फिर हर ज़माने में लोग आते हैं जो मैंने देखा है एक पैटर्न के, वो जो उनकी हमारी कुछ सेंसेस है ना पुरानी, वो उनमें बेहतर होते हैं बाकी लोगों से। क्योंकि बाकी लोग ऐसा, मुझे लगता है ऐसा नहीं होता, पर उन्होंने वो इतनी प्रैक्टिस नहीं करते, या कुछ थोड़ा सा नेचर का भी होता है कि आप कैसे पैदा हुए, क्या जीन्स थे, कुछ चीज़ें वो भी मैटर करती हैं, क्या हालात थे, क्या एक्सपीरियंस था। तो वो एक कैच हमेशा से है प्रोग्रेस का, और वो रहेगा कि हम लोग जो है ना उस चीज़ को बैन करते रहेंगे, वो बंद करते रहेंगे, लेकिन वो रुक नहीं सकती प्रोग्रेस किसी भी सूरत। अच्छा, तो दुनिया में इतने सारे मज़ाहिब हैं, इसमें जो सबसे पहला मज़हब था, या जो लफ्ज़ मज़हब जो है, वर्ड रिलीजन जो है, ये पहली बार किधर से आया था? लाइक ये आइडिया, द आइडिया ऑफ गॉड जो है, यार किधर ये से तो आया था? जो अगर आप इसको देखते हो तो बहुत सारी, इतनी सारी सिविलाइजेशंस थी, सही है। वही जो अब आपने यूट्यूब शूट्यूब पर देखा और जो पढ़ा शढ़ा है, तो उसमें तो यही समझ आई है कि बेसिकली वो थी ना, एक मेसोपोटामियन थी और एक सुमेरियन थी, जिनकी अभी तक हमें सबसे पुरानी वो मिली है। कुछ लोग इंडिया में भी कहते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन जो है वो सबसे पुरानी है, 15,000 साल पुरानी है, उनकी कहानियाँ हैं कुछ जिनमें लिखा हुआ है। बट लाइक आर्कियोलॉजिकल जो जहाँ तक मैंने देखा, कोई इतना वाज़ेह सबूत नहीं है, ये शायद हो तो, पर अभी तक मैंने नहीं इतना वाज़ेह सबूत देखा। तो उसमें अब ये है कि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो, जिन्हें हम ओरिजिन स्टोरीज़ कहते हैं अगर आप को शौक है मिथोलॉजीज़ का और इन चीज़ों का, तो उसमें जो सबसे पुरानी मिलती है वो सुमेरियन ही मिलती है। तो सुमेरियन में ही से एक लफ्ज़ है अनुनाकी वाला जो निकला है, बड़ा ही पॉप कल्चर में भी है वो, और उसी से ये सारी जो एंशंट एलियंस वाली जो सारी कहानियाँ ना हिस्ट्री चैनल पर सारी, उसका ओरिजिन बेसिकली सुमेरियन टैबलेट्स। ज़करिया सिचिन एक राइटर था, तो उसने क्या किया, उसने सुमेरियन टैबलेट्स को जो है ना, उसकी एक क्यूनिफॉर्म है उसको कहते हैं, उसकी जो लैंग्वेज, और वो डिसाइफर हुई थी थोड़ी देर बाद और वो चलना शुरू हुई। तो उस ज़करिया सिचिन ने अपनी कोई इंटरप्रिटेशन निकाली। तो उसके अंदर फिर इस तरह की कहानियाँ थीं कि एक प्लैनेट है और वहाँ से कुछ लोग थे जो यहाँ पे आए थे, और वो यहाँ पे आके जो है, उनके प्लैनेट पे कोई मसला था कि जी उनको गोल्ड चाहिए था बेसिकली, क्योंकि गोल्ड आयंस जो है ना वो आपके प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को हेल्प कर सकते हैं, या रिवाइटलाइज कर सकते हैं, कुछ तरह का सीन है। और वो साइंटिफिकली भी ये कुछ चीज़ है थोड़ी बहुत ही, कि कोई गोल्ड आयंस यूज़ करें तो कुछ एटमॉस्फेयर में फ़र्क पड़ता है, कुछ होता है लेकिन अगेन ये कोई इतनी कोई सॉलिड वो नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टोरी। तो उसमें ये हुआ कि वो लोग आए यहाँ पे, वो आए और उस वक्त उनके हिसाब से जो उसको इंटरप्रेट करते हैं वो ये है कि अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ जानदार शानदार थे, मौजूद थे और कुछ चल रहा था। और फिर क्या हुआ कि वो आए और उन्होंने ना एक रेस बनाई, स्लेव रेस बनाई। वो स्लेव रेस ने बगावत कर दी, फिर उन्होंने एक और स्लेव रेस बनाई जो रिलेटिवली सबमिसिव थी। तो वो स्लेव रेस जो है वो मुसलमान कह रहा हूँ, इंसान थे। वो स्लेव रेस जो है वो इंसान थी। और पहला वो जो नाम कहते हैं वो अदामा था या अदामो था, ठीक है, जिसको हम अपनी ट्रांसलेशन में हज़रत आदम भी बोलते हैं।
तो अब वो मतलब अब ये कहानी है, ठीक है, तो उसमें ये है कि और उसके डिफरेंट मतलब हैं, उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं। एक उसका मतलब आई थिंक है कि मेड आउट ऑफ मड है, मेरा ख्याल है मिट्टी से बना हुआ। कहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि उसका मतलब टू टॉयल फॉर भी है, टू सॉरी उसका मतलब है स्लेव भी है, ठीक है, लेकिन वो कोई इतनी सॉलिड नहीं है उसकी कोई, वो जो मैंने पढ़ी है उसके अंदर मड वाला ज़्यादा पाया जाता है। तो और जो वर्ड वर्शिप है उसका मतलब है टू टॉयल फॉर, टू वर्क फॉर। तो अब उसमें ये कहते हैं कि उन्होंने बनाया, और इंसान तभी सोना आज तक हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो मतलब हमारे पास्ट में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सोना आज तक इतना इंपॉर्टेंट है, वरना मतलब कोई ऐसी चीज़ उसमें ख़ास पाई नहीं जाती कि क्यों जी एक पीला सा पत्थर, वो पीला सा जो है मिनरल, वो आप सॉरी पीला सा मिनरल है, क्या है मिनरल ही है ना, वो आपका जो है एक एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल का, वो इतना क्रेजी और आप उस पर सब कुछ कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी हमारे उसमें पाई जाती थी कि गोल्ड इसलिए इंसान के लिए आज तक इम्पॉर्टेंट है, तो गोल्ड माइंस में इंसान काम करता था और एक गार्डन था, और उस गार्डन के अंदर लोग रहते थे और उनकी रिप्रोडक्शन पे पाबंदी थी, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। सही है, फिर दो लोग थे, उन्होंने रिप्रोड्यूस कर लिया, जब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो उनको उन्होंने उस बाग से निकाल दिया। और वो स्टोरी हमारे यहाँ जन्नत वाली है कि हज़रत आदम को जन्नत से निकाला। मतलब अब इस्लामिक जो इंटरप्रिटेशन है, जो अब क्या कहते हैं, जो इस्लामिक बिलीफ है उसमें ये स्टोरी है। लेकिन अब यही है कि अब आप, ये एक साइकिल है कि कौन सी स्टोरी पहले आई, कौन सी स्टोरी बाद में आई, अब ये बहसें हैं, लोग करते हैं, उस पर सब कुछ चल रहा है। तो लेकिन पहले ये जो बहुत ज़्यादा मिथोलॉजीज़ में ना आपको कहानियाँ मिल जाती हैं, जैसे जो एपिक ऑफ गिलगमेश है, सबसे पुरानी उसको कहानी कहा जाता है। वो कहानी बेसिकली इस तरह की है कि जिसके अंदर एक बादशाह है, बड़ा पावरफुल है, उसने सब अचीव कर लिया है, और अब उसका खौफ है कि यार हम मर सकते हैं, इमोर्टैलिटी। सिकंदर आजम वाली भी कहानी नहीं है कि वो कौवा था तो वो उसको भी क्या था, वो आबे हयात, कि आबे हयात की बड़ी हमने बचपन में कहानियाँ सुनी। वो सिकंदर आजम ढूंढने निकला, फिर वो हज़रत खिज़र के साथ भी कुछ स्टोरी बनी हुई थी, पता नहीं सच थी नहीं थी क्या था वो, फिर हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन है। अलेक्जेंडर को भी शौक था आबे हयात का, तो वो गया तो वहाँ को कौवा लेटा पड़ा था, उसने पानी पिया था उससे, तो उसने देखा कि यार बड़ी बुरी, वो ज़िंदा तो है लेकिन सब लोग मर चुके हैं उसके आसपास और कोई कौवे का भाल नहीं है, तो उसने पानी नहीं पिया। कोई इस तरह की कहानी है। और भी हैं कि वो उसका दिल हार गया, वो वैसे वहाँ कुएं तक जाते जाते उसका दिल हार गया और वापस आ गया। तो हर ताकतवर इंसान जो है उसका अगला क्वेस्ट जो है वो इमोर्टैलिटी होता है, एक ह्यूमन नेचर में कि मैं हमेशा रहूँ। अब हमेशा रहने के इंसान मल्टीपल तरीके निकालता है, वो बच्चे पैदा करता है, वो दुनिया में कुछ बड़ा करता है, तो अपना नाम छोड़ के जाना चाहता है। कोई चाहता है, किसी की ख्वाहिश है कि उसका जनाजा बहुत बड़ा हो, किसी की ख्वाहिश है कि उसका नाम बहुत बड़ा हो, किसी की ख्वाहिश है कि उसका काम, मतलब डिफरेंट तरह से। और कोई कहता है कि मैं शायद रह सकूं, क्योंकि जैसे अब हमारे एक उसका साइंटिफिक और बड़ा मटेरियलिस्टिक भी है व्यू कि मतलब हमारी एज पहले कम होती थी, अब थोड़ी ज़्यादा होती है, तरक्की शरक्की करने के बाद एंटीसेप्टिक्स ईजाद हो गए, हम लोग छोटी छोटी इन्फेक्शनों से मरते नहीं हैं, वो चीज़ें आ गई। ये तो खैर हमें तो यही पढ़ाया गया कि इंसान पहले 1000 साल और 500 साल उसकी उम्र होती थी, अभी तो वो कम हो गई है। मतलब बताया तो गया है पर उसका कोई वो नहीं है ना, मतलब कोई एविडेंस नहीं है उस चीज़ की, पर वो बताया गया और वो आप वो बिलीफ बेस्ड है ना। अब आप बिलीव करते हो, उसका आप क्या कर सकते हो, बिलीफ तो आपने करना है। बिलीफ तो बिलीफ है, सही है, ठीक है। बिलीफ तो ये होता है ना कि अब आपने मानना है, तो मतलब जो अनदेखा है उसे मानना है। सही है। तो पहले जो इंसान थे वो कम जीते थे, अब ज़्यादा उम्रें ज़्यादा बढ़ गई हैं। बस साइंटिफिक एविडेंस तो यही कहती है कि आप जल्दी मर जाते थे। मतलब यार ये है ना, कुछ छत से टूटा, गिरा, उसकी टांग टूट गई, आपको किसी भेड़ कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, इलाज नहीं करा सकते, मल्टीपल वजहों से आपका लाइफ स्पैन कम था। सही है, बेसिकली लिविंग कंडीशंस की बात है ना कि लिविंग कंडीशंस क्या हैं। अब लिविंग कंडीशंस बेहतर हैं फिजिकलिटी के लिए कम से कम, कि आप लटक के भी कभी कुछ ना कुछ करके जीते रहते हो। शुगर हो गई, इंसुलिन के टीके, बड़ी तरक्की हो गई उस तरह से, तरक्की हो गई, एक्सरसाइज आ गया, जिम आ गया, उसके खैर पहले भी तरीके थे, योगा था, हज़ार चीज़ें थी, हर कोई डिफेंस मैकेनिज्म्स थे आपके, कोंग फू थे, बहुत सी चीज़ें थी जो आपको बॉडीली सही रखती थी। फिर वो जो ग्रीक्स वाला था वो एथलेटिक, उनका प्रॉपर एथलेटिक एक सीन था। तो वो बॉडी को क्या कहते हैं, ड्यूरेबल रखने के और अच्छा रखने के तरीके तो थे, लेकिन एक नॉर्मल बंदे की बात होती है ना, जो मैसेज में आप नॉर्मल होते हैं, जैसे चलना है, उसने नहीं जाना जिम, और उसने नहीं सांसें लेनी और योगे करने और ये सब नहीं करना उसने, तो उसकी फिर लाइफ के अंदर जो होता है वो जो मैसेज का होता है आम बंदे की जो होती है, तो उसमें ये हुआ था कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, फिर वो बढ़ी गई बाद में, जाहिर बात है, चलती रही है। तो वो एक कहानी थी, और जो हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर वो बहुत सारे पैरेलल्स हैं। तो एपिक ऑफ गिलगमेश जिसकी हम बात कर रहे थे, उसमें ये था कि वो एक उसको इमोर्टैलिटी के क्वेस्ट पे जाना था कि यार मैं हमेशा कैसे ज़िंदा रहूँगा। गॉड्स थे और गॉड से उसका मसला था, और वो इतना पावरफुल था कि ही वॉज काइंड ऑफ हाफ गॉड, वो आधा खुदा नुमा था, कोई चीज़ थी। तो फिर उसको अपने जितना एक पावरफुल आदमी मिला, और उसकी बड़ी बुरी हरकतें भी थी गिलगमेश की, कि वो क्या करता था कि वो जिसकी भी शादी होगी तो वो पहले भाईजान वो गिलगमेश साहब
उसके बाद आपकी बारी आएगी। अच्छा, तो ये काफ़ी क्रेजी वो हनीमून पहले बिल गेट्स साहब जी, करते थे। वो जालिम बादशाह थे वो, ठीक है। मगर वो जो सिटी था, आई थिंक उसका नाम उरूक था कि क्या था, वो बड़ा इराक पावरफुल कहते हैं सिटी था और बड़ा सिटी था। आज इराक बोलते हैं उसको। इराक में ही है आई थिंक। वो जो सिटी ऑफ उरूक था वो अब उसका जो है मुझे वो जगह भूल गया जहाँ पे वो है, पर उसके वो पाए जाते हैं काफ़ी अच्छे खंडरात, ज़बरदस्त अच्छा, किस्म के। हाँ जी। अच्छा, तो वो उसके अंदर, तो खैर उस सिटी से वो भाईजान फिर वो निकले, उनके मुकाबले का कोई एक बड़ा उन्होंने खुदा एक पैदा कर दिया। खुदा तो नहीं, एक इंसान था जिसका नाम था, एकदम मुझे उसका नाम भूल गया यार, ई से उसका नाम शुरू हुआ था, मैं इसका नाम भूल गया। फिर इन दोनों की लड़ाई होती है, लॉन्ग स्टोरी, ये इमॉर्टैलिटी की क्वेस्ट पे निकलते हैं। फिर उसको दोस्त उसका मर जाता है, जिससे लड़ाई होती है वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, वो फ्रेंड्स टू एनिमीज़। फिर क्या होता है कि वो इसका दोस्त जो है वो मर जाता है, ये किसी बड़ी एक हुम बाबा एक मॉन्स्टर थी, उसको जाके मार देते हैं, शेर नुमासी। तो गॉड्स गुस्से में आ जाते हैं और वो इसके दोस्त को फारिग कर देते हैं। तो अब ये एक क्वेस्ट पे निकलता है, फिर ये ठीक हो जाता है और फिर ये ठीक होकर रिलेटिवली अच्छा बादशाह बन जाता है और लाइफ लेसन सीख जाता है। जैसे अशोका का भी है, अशोका का नहीं था वो कि जी वो जंग हुई तो बुद्धिस्ट हो गए। हालांकि जो मैंने पढ़ा है आई थिंक उसके अंदर एक और भी वो राय पाई जाती है कि वो जंग से पहले ही वो बुद्धिस्ट हो चुके थे। वो जंग के बाद शायद उनका वो सिक्का शिक्का बैठ गया, फिर उन्होंने कहा कि चलो अब ये इसको रिलीजन के थ्रू हम करते हैं। तो अब ये भी आपको समझ नहीं आती ना यार कि पावर जो ले रहा है, अब आपने पावर लेनी है, किसी तरह से लेनी है। तो अब दुनिया में ये चलता है कि जब आप पावर ले रहे होते हैं ना तो हर को अपने रूल्स बनाता है और वो कहते हैं यार ये तो करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया ही ऐसी है, ठीक है, ऐसी है दुनिया। हर को कहते हैं ना सब प्रोडक्ट ऑफ टाइम होता है हर कोई। तो अब वो दुनिया ऐसी है, आपने पावर जब ले लिया है फिर आप क्या चाहते हो, फिर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो। और जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपने पावर कैसे लिया वो आपके गले बढ़ जाता है। तो इमरान खान की तरह, विद लाइक सो मैनी पीपल, इमरान खान के केस में भी वो बन जाता है। तो पावर का है ये कैच कि आप किस तरह लेते हो, वो फिर कितनी को देर चल पाती है वो साइकिल, ठीक है। तो अब जैसे इंसानों में ये था ना कि सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है इंसानों में आज तक वो फैमिली का ही है, ठीक है, आज तक वो है और अब वो टूट रहा है किसी हद तक, क्योंकि बादशाह भी फैमिली के थ्रू ही चलती थी। सबसे बड़ा यूनिट आपका फैमिली बनता है, सबसे स्ट्रॉन्ग, जिसमें नस्ल दर नस्ल, बात दर बात, कहानी दर कहानी, चोट दर चोट, डर दर डर बात फैलाई जा सकती है, सॉरी, बात चल सकती है आगे। और एक अगर आपके 4-5 आपने बच्चे कर लिए हैं तो 1-2 तो निकल ही आते हैं आपकी मर्जी के, ठीक है, 3-4 शायद नहीं निकलेंगे। तो वो चलता रहता है साइकिल आपका। अब फिर क्या हुआ कि हम नहीं सोच सकते थे ना मोनार्की टूटेगी कभी, बादशाहत कभी ख़त्म होगी, नहीं सोच सकता था कोई भी। वो ख़त्म होगी, एक दिन आया वो होगी ख़त्म। फिर इंसान ने उसका अल्टरनेटिव ढूंढा, वो अल्टरनेटिव ढूंढा, उस अल्टरनेटिव में आज भी सबसे बड़ा मसला सक्सेशन है फ़िलासफ़ी में, कि यार कोई कैसे सक्सीड करेगा, अगले बंदे को हायर कैसे करना है, अगला हुक्मरान कौन आना है, अगला खलीफा कौन आना है। कहीं भी जाओ तो सक्सेशन एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको हम हल नहीं कर पाए अभी तक, ठीक है। तो डेमोक्रेसी उसका हल यह है कि चलो लोग इनको चुन लेने दो, ठीक है, चुन लेने दो और बस। सही है, ठीक है। अच्छा बुरा तो पहले भी हो रहा है, पहले भी कोई पार्टी तो नहीं चल रही, हर कोई आता है, जिसका दिल करता है जुल्म करता है, जिसका दिल करता है थोड़ी देर अच्छा कर देता है, कोई कोई अच्छे लोग आते हैं, कोई कोई बुरे लोग आते हैं। तो वो तो किसी भी चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है। तो अब फिर डेमोक्रेसी का उन्होंने यही निकाला कि जी चले सारे लोग कर लें, लेकिन कैचेस उसके भी हैं। कैच हर चीज़ की जो मुझे समझ रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक, ठीक है, और आपको उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक्सेप्ट करना है। अगर आप नहीं करोगे ना एक्सेप्ट उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, तो आप एक परफेक्ट सिस्टम की ना तलाश में लगे रहते हो। आप किताबें पढ़ते रहो, आप बड़ा कुछ कर सकते हो, लेकिन कोई परफेक्ट सिस्टम है नहीं। और आप जो भी सिस्टम उठा रहे हो फिर आपको टाइम के हिसाब से उठाना है। असल कैच ये है कि अभी टाइम क्या चल रहा है। तो वही साइकिल्स हैं मुझे जो समझ आई है, काफ़ी सेम टू सेम। तो हम एक कहानी सुनते आ रहे हैं फिरौन की, जिसको पिरा बोलते हैं, फेरो अंग्रेजी में, फेरो अंग्रेजी में, फेरो बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो कहानी है फिरौन वाली, ये एक तो हमें जो इंटरप्रिटेशन मज़हब ने या जो हमने एक मौलवी ने हमें बहुत सी चीज़ें हमने ऐसी सुनी जो कुरान में भी नहीं है, हम मौलवी हमें बताता आ रहा है फिरौन के बारे में। वो वाक़यात तो बहुत हैं भाई, वो तो सही है। तो वो ये जो वाक़या है, ये ज़रा थोड़ा सा अगर आप वो जो एक आर्कियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक मिथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बताएं। जो ये वाला है ना फेरोज़ वाला तो आर्कियोलॉजिकल से ज़्यादा सोशोलॉजिकल है। अब इतना मैं को मास्टर नहीं हूँ इन सब में, मैंने भी यूट्यूब पढ़ा है और थोड़ी सी किताबें पढ़ी हैं जो होता है। लेकिन ये है कि वो जो स्टोरी है फेरो वाली, उसका ये है कि जो हमने देखा है, जो क्या कहते हैं मोनोथीस्टिक जो पर्सपेक्टिव है क्रिश्चियनिटी का, जूडिज़म का, इस्लाम का, और वो वाला, उसमें भी स्क्रिप्ट सेम है, मतलब थोड़े बहुत फ़र्क तो हैं। अच्छा, थोड़े बहुत फ़र्क तो हैं, ठीक है। वो हर एक टाइम के हिसाब से वो कहानी फ़र्क है।
और हर कोई बिलीव करता है कि हमारे वाली ठीक है। हाँ। तो वो कोई था तो सही जो मैंने देखा है उसके अंदर। और जो कैनानाइट्स वाली कहानी है, कैनानाइट्स वाली कि वो एहराम कैसे बन रहे थे, फिर हज़रत यूसुफ की स्टोरी है, उनका आना वहाँ पे, उनका रहना, एक बड़ा उहदे पे आना और वो सारा कुछ। तो वो कोई उसके लिंक्स तो पाए जाते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें, उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन वो उसमें भी कोई इतनी सॉलिड नहीं है कि हम उसे इंटरप्रेट कर सकें प्रॉपरली अगेंस्ट दिस। ठीक है, लेकिन अगेन वो है कि उसकी साइंटिफिक आप जो हैं वो देखते हैं कि क्रॉस कैसे हो सकता है, नाइल कैसे क्रॉस हुआ होगा, फलां कैसे हुआ होगा, डिफरेंट चीज़ों पे जो साइंटिफिक लोग इंटरप्रिटेशन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कल कोई आर्टिकल पढ़ रहा था मैं कि उसकी कोई साइंटिफिक वो नहीं है कि दरियाई नील रुक गया था यार हाँ, वो नहीं है। वो एक जगह कहते हैं, जो मैंने देखा था, कि कुछ पता नहीं, वो एक सर्टन टाइम है जहाँ पर एक पैच है जहाँ पानी थोड़ा कम हो जाता है, वो नहीं है, वो टाइम है, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। बट अगेन वो यार एक ये भी चीज़ है ना, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जूडिज़म का तो आई थिंक इतना काफ़ी उनका तो स्ट्रांग है जैसे मुसलमानों का स्ट्रांग है। बट वो एक बात हो गई थी ना, चर्च ने भी कर दी थी कि यार ये इंटरप्रेटेड हैं, लाइक आपको इंटरप्रेट करना है स्टोरीज़ को, आपने लिटरली नहीं लेना इन सारी कहानियों को। तो जो वो थियोक्रेसी है उसके अंदर वो एक रूम आ चुका है। ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे सेक्ट्स हैं और डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा है। हाँ, हम तो अपनी बात करते कि हमारे फ़िरके बन गए इतने ज़्यादा। क्रिश्चियनिटी उठा के देखे तो आपके कान खड़े हो जाए। हाँ यार, हर चीज़ में है ना फ़िरका, और फ़िरका आई थिंक एक इनएविटेबिलिटी है यार। 5 लोग घर में है ना, उनका पॉलिटिकल सिस्टम पे, आइडियोलॉजी, रिलीजन पे सब कुछ फ़र्क होता है, सोशली क्या अच्छा है क्या बुरा है। 5 घर में लोग, एक घर में 5 लोगों का फ़र्क है, इतने सारे लोगों का इकट्ठा कैसे होगा? वो इकट्ठा फिर किसी आइडिया पे होता है, वो इकट्ठा किसी सिंबल पे होता है, बीच में उनके रहती हैं। आप एक मस्जिद जाओगे 10 इख्तलाफात हैं, आप किसी कैफ़े जाओगे 10 इख्तलाफात हैं, ठीक है, आप किसी स्टडी सर्कल में जाओगे 10 इख्तलाफात हैं। नहीं, वो तो है, वो तो सही है। है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक इनएविटेबल चीज़ है। मसला ये है कि जब आप उस इनएविटेबिलिटी के होते हुए भी कहें कि यार एक जो ऑब्जेक्टिविटी है ना वो पाई जाती है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये हमने करना है। अब वो ऑब्जेक्टिव तो बड़ा अच्छा आप डिफाइन कर लेते हो कि यार ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, पर लड़ाई पड़ती कैसे पे है ना, कि कैसे होगा। तो एक सॉरी टू कट यू ऑफ, एक बहस आती है ना हमारे यहाँ कि अच्छाई और बुराई का जो आइडिया है वो मज़हब से आया है, या गुड एंड बैड का जो आइडिया है वो मज़हब से आया है, या फिर मॉरल्स जो हैं हमारे वो मज़हब से आए। तो ये जो मॉरल्स हैं ये थोड़ा सा मेरे लिए थॉट प्रोवोकिंग था। मुझे पता नहीं कौन बता रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट की सिविलाइजेशंस में हुई हैं, अगर वो अब हो तो हो सकता है लाइक उन चीज़ों पे अब फांसी की सज़ा है या उस पर बड़े बड़े चार्जेस हैं अगर आप वो अभी करें इस टाइम पे। तो थोड़ा सा ना वो बताएं पिछली सिविलाइजेशन में क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपके लिए शॉकिंग हो सके। यार वो आप जो पूछ रहे हो बेसिकली जो मोरल रिलेटिविटी है, यस, कि आपके जो एथिक्स हैं, जो आपके क्या कहते हैं उर्दू में मोरल्स को, यार भूल गया, अखलाकियात जो है हमारी, अखलाकियात जो है हमारी, उनके अंदर बदलाव भी आता रहता है, इवॉल्व करती हैं, डिवॉल्व दोनों करती हैं। सही है। और वो एवोल्यूशन और डेवोल्यूशन भी है, वो भी बड़ी पर्सपेक्टिव बेस्ड है कि कौन सा मुआशरा अब किस मोरल को एवॉल्व्ड कह रहा है और कौन सा मुआशरा उसे डिवॉल्व्ड कह रहा है। ठीक है, पर्सपेक्टिव है इंसानों का। सही है। तो मुझे जो अभी तक समझ आई है यार वो यही है कि मोरालिटी जो है ना वो बड़ी कल्चरल होती है काफ़ी हद तक। और कुछ मोरालिटीज़ जो है ना, जैसे किसी को मारना नहीं है, जान से नहीं मारना, और मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं बेसिक वाली, बहुत ही एक्सट्रीम पे जो आ जाती हैं, वो जो हैं वो आई थिंक, मतलब ज़ाहिरी बात है मज़हब भी बताता है, वो भी करता है, लेकिन वो आई थिंक दर्द एक ऐसी चीज़ है और तकलीफ़ और सफरिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको बता देती है, मतलब अगर मेरे पास को मरेगा तो आई थिंक आई वुड ट्राई कि कोई और ना मरे किसी और का, राइट। तो मुझे समझ आ जाएगी कि ये बुरी चीज़ है या मुश्किल चीज़ है। ठीक है, दुनिया में ऐसा होता है, वो आपको एक दुनिया का ट्रूथ मानना पड़ता है कि दुनिया लाइक लाइफ इज़ नॉट फेयर। यस, वो आप समझते हो उस बात को, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी लाते हो कि हाँ ठीक है लाइफ इज़ नॉट फेयर, बट एट द सेम टाइम आपने उस चीज़ को भी देखना होता है कि रिलेटिवली फेयर क्या बना सकता है उसे, थोड़ा सा बेहतर क्या कर सकता है। तो मुझे लगता है आपको चोट लगेगी तो आपको, या तो जिसने आपको चोट मारी है शायद आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहो, बट जनरली आप कोशिश करोगे कि बाकी सबको ना लगे। समझ जाओगे, आपको इतनी मतलब डेप्थ नहीं है उस मोरालिटी के अंदर कि आप कहो कि यार ये मोरालिटी ऐसी थी कि जो बिल्कुल ही हमें कम्प्लीटली रिलीजन ने बताई है। उसमें से काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है ऐसी हैं कि जो इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीख सकता है, एक मुआशरा अपने एक्सपीरियंस से सीख सकता है, और उसकी हमें काफ़ी एविडेंस मिलती है। लॉज इवॉल्व होते हैं, वही वो जो हम बादशाहत और वो वाली बात कर रहे थे कि एक आदमी होता था वो हर चीज़ को मालिक होता था, हर चीज़ का, वो कुछ भी कहे वो लॉ होता था।
तो वो हमने कर करके सीखा कि यार नहीं भाई ये सही नहीं है, वो एक आदमी है उसका बच्चा पागल निकल आया, वो कुछ भी कर देता है, ठीक है, एक आदमी है उसके बच्चा बहुत ही छोटा था, फिर क्या होगा बादशाहत का, फिर कौन चलाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो कर करके इंसानियत ने सीखा, और इंसानियत क्या है थोड़ा स्लो स्लो सीखती है, ठीक है, तो वो लेकिन सीखती है, और हम लोग खुद सीखते हैं, इसकी तो बहुत एविडेंस है, तभी हम इवॉल्व करते हैं, तभी हम ग्रो करते हैं, तभी जितने भी रिलीजन्स हैं उनके अंदर आप देखोगे तो एक पाथ होता है एवोल्यूशन का, चीज़ों को डिस्कस करने का। जैसे इस्लाम में इज्तिहाद वाला है, आपस में बात करने का है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, और डिफरेंट रिलीजन्स में होता है कि यार अच्छा अब ये नया मसला है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इसके हिसाब से, और उस पर बात होनी है। अब यहाँ पर हमारे केस में तो एक रिलेटिव वही मसला रहना कि जो ट्रू रिलीजन क्या है उस पर तो बहस होती रहेगी, लेकिन पॉइंट ये कि जो इम्प्लीमेंट हो रहा है या जो पॉपुलर है वो क्या है, वो आपकी ज़िंदगी डिफाइन करता है, ये असल मसला है। वो तो आप कहते रहो कि यार एक बंदा कहेगा, वो कहेगा असल इस्लाम ये है, वो कहेगा असल इस्लाम ये है, पर जो चल रहा है वो आप मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, मैं तो उसी की बात ज़्यादा करूँगा, ठीक है, कि चल क्या रहा है। अब जैसे लाउड स्पीकर नहीं चल सकता था, फिर वो आपने अपना लिया, बिटकॉइन के भी मसले थे, एक टाइम तक टीवी हराम था, वही ये हर बंदा हर ये बात कर चुका है, बचपन से हम देख रहे हैं। सो अब मसला वही है कि वो मोरालिटी फिर कहाँ से आ रही है, लाउड स्पीकर हराम से शैतान के चरखे से वो फिर हलाल हो जाता है, और यूट्यूब भी ठीक हो जाता है, और एक टाइम पे तस्वीर नहीं बन सकती थी, फिर अब यूट्यूब चैनल्स भी बन सकते हैं, सही है। सो फिर कौन डिफाइन करता है वो, अब असल में क्या है, उस पर तो हज़ार बात की बहस है। मसला ये चल क्या रहा है, जो मैंने होते देखा है, जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, जो मेरे आसपास लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है, जिससे हमारे बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिससे मैं इन्फ्लुएंस हुआ था बैठ के, हम भी बैठ के थड़ों पे चाय पीते हुए ग़ज़वा-हिंद की बातें कर रहे होते, मुझे याद है यूनिवर्सिटी में ऐसे ही थे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे थे। फौजी कट कराया बचपन में आपने, कुछ पछतावा है उसके ऊपर? यार बचपन में मेरा तो वो था बहुत ज़्यादा ना, मैं तो मुझे बाल बहुत अच्छे लगते हैं लंबे, किसी के भी हों, और फौजी कट जो बहुत करवाया पसंद जाता है। था फिर? यार मैं बहुत रोता था, मैं बहुत रोता था, मुझे अपने अम्मा अब्बा से बहुत गिला था ये, और बड़े मेरे दिल के दाग थे ये कि मेरे बाल कट जाते हैं, मेरे बाल पसंद थे बस, किसी के भी हो मुझे लंबे अच्छे लगते हैं, बायस है मेरा। तो मुझे फिर कराया सर, इतने इतने वो प्याले कट और ये सब, और होता था। कैरेट स्कूल भी जाने लगा था मैं एक बार, शुक्र नहीं गया। अरे क्या बात है। क्या यार, अब अभी आप मल्टी मिलियनेयर होते हैं डॉलर्स में यार, अगर आप कैडेट कॉलेज जाते हैं, वहाँ से आके भर्ती होते। भाई जा ही नहीं सकता था मैं वहाँ, वो उनके बैठे होते ना साइकोलॉजिस्ट, उनको समझ आ गई थी कि हाँ इसकी ये तो आके यहाँ कोई फ़ायदा नहीं इसको यहाँ लाने का, है ना। या तो ये मेरे ज़हन में तो वो थे सवालात थे सारे जो है ना, वो क्योंकि सुबह सुबह के टाइम ना वैसे भी आपका दिमाग नहीं चल रहा होता। इसके बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे थे, ये जो अभी नया एक ट्रेंड इमर्ज कर रहा है, जो स्टार्ट में हमने बात की थी, मैं बेसिकली इसमें इंटरेस्ट मैंने तब लेना शुरू किया जब मेरी एक दोस्त थी, एंड वो एक दिन आई एंड शी वाज वेरी अपसेट। मैंने कहा हुआ क्या है, तो शी सेड कि यार मेरा 3 साल का रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या वजह थी, शिट। तो शी सेड कि यार जो मेरा बॉय था वो तो ही वाज मतलब वो नमाजी था, अच्छा था, यू नो, मैं भी बिलीवर हूँ, वो भी बिलीवर था, चीज़ें बड़ी अच्छी थी हमारे बीच में, लेकिन आउट ऑफ सडन ही स्टार्टेड यू नो इम्पोजिंग सम सर्टेन थिंग्स ऑन मी। दुपट्टा लो, ये मर्दों के साथ बैठ के काम करना, इट्स नॉट शरई, और इस तरह की चीज़ें ना, तो वो मेरी ज़िंदगी बड़ी अजाब हो रही थी। और यू नो फ्रीडम इज़ प्राइसलेस, कि आप अपना फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ करें किस बनने के लिए। बिल्कुल। तो यू नो इवेंचुअली दे ब्रोक अप। उसके बाद अब तो उसके अलावा मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, ये जो ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर, सोल सिस्टर्स एंड सोल ब्रदर्स वाला ना, इस तरह के किस्से बड़े आते हैं। तो आखिर में जब पता चला कि लड़का था यूथ क्लब से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस। ओह अच्छा। तो अब मैं ये नहीं कहता कि यार वो जो क्या कहते हैं नमाज नहीं पढ़नी चाहिए या फिर पर्दा नहीं करना चाहिए, वो एक अलग डिबेट है, मगर आप सडनली आप इम्पोजिशन कर रहे हैं एंड सडनली आप बदल रहे हैं उस चीज़ से, और आप उस चीज़ को इम्पोज कर रहे हैं दूसरे के ऊपर। तो व्हाट डू यू थिंक यार, ये जो चीज़ें हैं, और स्पेशली दीस गाइज आर इन्फ्लुएंसिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यार ये ना अगर इसको ट्रूली देखें ना, इस पर बात करते हैं इमरान कि ना, मैंने इसको जब हम सारे भी गुजरते हैं कहीं ना कहीं इससे डिफरेंट तरह से। नहीं, आई हैव बीन इनटू तबलीग 3 टाइम्स। सही, हाँ, से रोजे लगाए हम सारे गुजरते हैं इससे कहीं ना कहीं, और हम ना एक सर्टन तरह से बड़े किए जाते हैं। और अब क्या होता है कि हर कोई बेहतर होना चाहता है, राइट? एवरीबडी वांट्स टू बी बेटर, हर कोई कोशिश करता है वो बेहतर हो। कोई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता है, कोई रिलीजियसली बेहतर होना चाहता है, कोई इंटेलेक्चुअली बेहतर होना चाहता है, सबकी बेहतरी की अपनी डेफिनेशन है। सही है, ठीक है। अब आप फॉलो करते हो किसी ना किसी को, राइट? आप उसको देख रहे हो, तो एक उस इम्पैक्ट पे आते हैं जो ये चैनल्स और वो डाल रहे हैं। पर मुझे लगता है ज़्यादा बात ना हमें लोगों की भी करनी चाहिए, क्योंकि हम ही इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर हम ही एक्शंस लेते हैं। वो तो हमारे हाथ में, राइट? कोई हमारे हाथ से पकड़ के नहीं कराता। हाँ सही है, चाहे यूथ क्लब हो, चाहे कोई भी बंदा भी हो, ठीक है।
वो हमारे हाथ से पकड़ के नहीं कराता। तो उनकी आइडियोलॉजी पे हम जाते हैं, बट कमिंग टू लाइक व्हाट पीपल डू, तो यार एक इसमें ये भी चीज़ मैंने देखी थी, जो मैंने सीखी थी ना, वो ये था कि यार देखो, जिसने जहाँ से इम्प्रेस होना है ना, और जो जिस चीज़ को बेहतरी समझता है वो ना उसकी तरफ जाएगा। सही है, वो चाहे यूथ क्लब से इम्प्रेस हो, वो चाहे उम्रा करके आ जाए, चाहे उसका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे वो कभी बीमार हो जाए, बहुत सी चीज़ें होती हैं वो इंसान को डिफरेंट तरफ लेके जाती हैं, और उसने उस तरफ जाना है, वो उस तरफ जाएगा इंसान। सो पहला तो ये है कि बेहतर है कि आपको पता लग गया कि ये इधर जाना था, राइट, क्योंकि कुछ चीज़ें अब ख़त्म होनी हैं। और एक बहुत सैड रियलिटी यार बन चुकी है कि अब ना हमें कैसे इतने लेयर्स और तहों में रहना है ना हम लोग इस वक्त, ठीक है, ख़ासतौर पे हमारी जनरेशन जो है, मिलेनियल्स, जेन जी। अब हमारा मसला है यार, हम बहुत एक्सपोज हो गए, ठीक है, और हमें भी वही लगता था कि यार हम बहुत तोप जनरेशन है और हमने बहुत तोप चला ली है, वी आर द बेस्ट ऑफ देम ऑल, हर जनरेशन की तरह। सही है, अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, हम नहीं थे बेस्ट जनरेशन, राइट, ठीक है, इमरान खान को वोट दे के, हज़ार चीज़ करके सब रियलाइज़ कर रहे हैं ना, सबका टूट रहा है, किसी का टूट गया है, किसी का नहीं टूटा, कोई अड़ा हुआ है कि नहीं टूटने देना, ठीक है, लेकिन टूट रहा है। सही है, हमारी होपलेसनेस है लोगों के अंदर, होपलेसनेस है ना, क्योंकि अब ये जनरेशन अब थोड़ी बड़ी हुई है, इनकी शादियां हुई हैं, किसी ने पैसे कमाए हैं, किसी ने नहीं कमाए, किसी की तलाक हो गई है, किसी की लव लाइफ सही नहीं चल रही, किसी का वो सही नहीं चल रहा, और अब ये वो वाली जनरेशन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इसके ऊपर है, राइट। ये अब अम्मी अब्बू को एक हद से ज़्यादा बुरा नहीं कह सकती 30s 40s में आके, हाँ, ठीक है, क्योंकि माँ बाप 50s में आके, 20s तक चलो आप कर सकते हो, खाप डाल सकते हो, ठीक है। तो अब इनका ये मसला भी है कि हम एक ऐसी लेयर में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे मोरालिटीज़, हमारी एस्पिरेशंस, हमारे ख्वाब, और जो विजुअल हमने देखा है ना इमरान, जो विजुअल देखा है आपने इंडिया की वेब सीरीज़ में, अंग्रेज़ी फिल्मों में, कहीं भी, वो बहुत डिफरेंट है दूसरे विजुअल से, और बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और कहीं ना कहीं चाहते ना हम उन विजुअल से इतने इम्प्रेस होते हैं, हम ना रेप्लिकेट करना चाहते हैं उन विजुअल्स को अपनी ज़िंदगी में। और हम एक ऐसे ज़माने में, इतने खूबसूरत ज़माने में रह रहे हैं कि हम उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा हाई आप ले सकते यू हो। नो समटाइम्स इट इज़ वेरी कूल कि आप गाली दें, यू नो जिस तरह द फैमिली मैन में वो मनोज हाँ। वाजपेयी गालियाँ देता है, तो आप अभी देखेंगे ये भी इमर्जिंग ट्रेंड है, आप जाएंगे ना, एक बंदा बैठ के मजे से गालियाँ दे रहा होगा, हाँ यार वो ट्रेंड बनेगा, क्योंकि होता ही है ना लैंग्वेज, यू नो लोग को मज़ा आता है अडॉप्ट करने यार, में। मज़ा आता है। मैंने इस पर एक वीडियो ही बनाई है कि गालियाँ हम देते ही क्यों हैं और क्या होता है, क्योंकि मैं भी देता हूँ। तो अब हाँ कतारसिस हाँ होता ना, है एक आपका एक इवेंचुअली जब आपको आदत पड़ जाती है ना, तो होता ये है कि वो आपका एक पेन रिलीफ मैकेनिज्म है। सही है, उसका आदत बन जाना डेफिनेटली एक गलत बात है कि आप हर जगह दे रहे हो, जगह भी नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। अब आप कोई कंटेंट बना रहे हो, कोई पीस है जिसमें आपने कोट ही उसको करना है जो सड़क पे चल रहा है। जब मुझे ये कोट करना है यार, हम दो लौंडे कैसे बात करते हैं आपस में, वो ऐसे बात करते हैं कि ब्रो कैसा है तू, वो कहता है हाँ यार मैं ठीक हूँ, यार बड़ी परेशानी चल रही है, हम ऐसे बात नहीं करते। लग गए इस तरह से, ठीक है, लग गए, जो है हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, डिमका हो गया, औंधी है, औंधी हो। तो अब दिस इज़ हाउ वी टॉक, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे बात करते हैं। अब जब आपने उसके मसले की बात करनी है ना, तो वो आपको उसकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी, दैट्स द कोर ऑफ इट। लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि हाँ वो चीज़ फिर लोग इन्जॉय करते हैं, वो एक ठरक बनती है कि आपको मज़ा आता है गाली सुन के, और फिर एक रेबेलियन सा भी आप फील करते हो ना कि यार वाह, ये खुल के हम बोल रहे हैं, हम तो खुल के बोलते हैं, वो भी एक चीज़ होती है। पर वो एक फेज़ होता है, आप वो आता है फिर आप से निकल जाते हो। मतलब वो जो भी, जब ये थोड़ी सी चीज़ आम होती है ना, तो एक फेज़ आता है, पर लोग समझ जाते हैं बाद में। और दूसरा ये कि या तो गाली ख़त्म हो जाए ना, सड़क पे ना दे रहा हो कोई, दफ्तर में ना दे रहा हो कोई, किस दफ्तर में नहीं होती। आप कूल कॉर्पोरेट में जाएंगे तो अंग्रेज़ी चल रही है, दूसरी जगह रहेंगे तो पंजाबी चल रही है, उर्दू चल रही है, जो जिसकी ज़ुबान है वो उसमें दे रहा है, ठीक है। तो वो या तो ना हो, और अब हम पंजाबी हैं, अब हमारे तो घरों में होती है। सही है, आपको बड़े से गालियाँ पड़ रही होती हैं, आपके चाचे मामे ताए दे रहे होते हैं, ठीक है, पंजाब में तो है ये। सही है, तो अब आप उसको कहो यार ये हमारा हिस्सा नहीं है। हाँ टीवी पे एक अलग सीन है जी, नेशनल टेलीविज़न है, वट वो एक समझ आती है बात आपको। बट होता ही है कि यार फिर आपका वो ना इतना डम डाउन हो जाता है ना, आपकी बात इतनी डम डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, और लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द यूथ क्लब, हाँ, कमिंग बैक, ये कमिंग बैक टू दैट। तो लोग अब इतना अपीलिंग क्यों है नौजवानों के लिए, सवाल ये था यार होगा बिकॉज बहुत इंटाइसिंग है, बहुत इंटाइसिंग है। क्योंकि इंटाइसिंग ऐसे ना यार, देखो आप पैदा होते हो, आपके क्या ख्वाब हैं? आपके ख्वाब ये हैं थोड़े से पैसे, फिर एक आधा पार्टनर, ठीक है, फिर थोड़ी सी इज्जत बड़ों से, मुआशरे में यहाँ वहाँ, सही है, उसके बाद शोहरत, बेसिक चीज़ें, सही है। अच्छा, अब आप उसके रास्ते ढूंढते हो, सही है, और आपने कौन सा रास्ता ढूंढना है? अच्छा रास्ता, सही है, हलाल,
अब वो फिर आगे अब टीयर्स बन जाते हैं ना कि आप किस चीज़ को अच्छा कहते हो, सही है। अब हर बंदा दिल से सोचता है मैंने अच्छा रास्ता ढूंढा, और अच्छा रास्ता मोस्टली क्या डिफाइंड है, वो ये वाला है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो अब उस अच्छे रास्ते में आप क्या देखोगे, किसने अचीव किया हुआ है। अब जो भी अचीवमेंट लेके बैठा हुआ है, क्योंकि लोग उसी की बात सुनेंगे जिसने अचीव किया हुआ है, या वो खप डाल रहा है, तो ये आपको खप डालनी पड़ेगी, उनके बारे में बात करनी पड़ेगी, या आपको अचीव करना पड़ेगा। सो या फिर वो बात करके आपको अचीव करना पड़ेगा। ब्लैक मिरर देखा हुआ आपने? यार ब्लैक मिरर जो है ना बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, देखिएगा, बड़ी मज़ेदार है। सो उसमें एक बड़े मज़े की सीरीज एपिसोड थी जिसमें वो कैपिटलिज्म के ऊपर थी कि लोग जो है ना वो साइकिल चलाते हैं और एड्स देखने होते हैं उन्होंने, और वो जब सोते भी हैं ना अपने बेड्स में तो सामने एक ऐड चल रहा होता है, और अगर आप आंखें बंद करते हो तो ऐड पॉज हो जाता है, यू हैव टू लुक एट दैट ऐड, सही है। सो एक लड़का होता है, उसके पास बहुत पैसे होते हैं, उसके भाई ने या किसी ने उसको कोई पैसे से छोड़े होते हैं, तो वो ऐड स्किप करता रहता है ऐसे। तो उसको आई थिंक कोई लड़की अच्छी लग जाती है, तो वो उसके प्यार में या उसकी हमदर्दी में सारे पैसे उसको दे देता है, और फिर उसे एड्स देखने पड़ते हैं। तो वो आता है, वो किसी शो में जाता है और अपने गले पे ना ऐसे रखता है, एक शीशा रखता है मेरा ख्याल है, और एक रैंट देता है अगेंस्ट द सिस्टम। सारे तालियां बजाते हैं और उसे कहते हैं आ जाओ तुम ये शो शो किया करो। सो वो जो उसकी रैंट है, सो ये सिस्टम इतना मज़े का ना कि आप इसे खिलाफ भी बोलोगे ना कहीं ना कहीं, तो वो कहेगा तुम इधर आके बोलो, मुझसे पैसे लो प्लीज़। सही है। जिस तरह हम एंड्रयू टेट की वो सुनते हैं ना, मैट्रिक्स, और कि आप मैट्रिक्स में फंसे हुए हो, 9 to 5 में फंसे हुए हो, सिस्टम ने आपको जकड़ के रखा है, और उसी बातों को ये सिस्टम घुमाते हैं वो करता है कि यार और करो, बिल्कुल करो, करो, हम ऐड चलाएंगे इसके ऊपर। ऐड चलाएंगे। अब होता ही है कि ये आपने बड़े मज़े की बात की, अब होता है कि कौन है सिस्टम। सो अब जो यूथ क्लब आप वगैरह जो आप देखते हैं तो उनमें वही है, इल्यूमिनाटी है, फलां है, डिमका है, वो वाली जो कहानियाँ ये होती हैं, चीज़ें बेचते हैं ना, इल्यूमिनाटी है ये, वो अच्छा, ये चीज़ें हैं। वाकई में है इल्यूमिनाटी है क्या? यार उस दिन मैं एक बड़ी फ़नी वीडियो देख रहा था, मैं यार बहुत फनी थी। I wanted मैं to स्टोरी part of मैं it, लगाता यार, कम हूँ, मैं थोड़ा सोचता आदमी हूँ, लेकिन यार मैं देखी उसमें ना कोई एक हजरत है, वो कह रहे थे कि रिहाना जो है ना उसके अंदर जिन आता है, जिन आता द है, सिंगर। शैतान आता है, अच्छा। और तभी वो ऐसा परफॉर्म कर पाती है, और ऐसा होता है और ऐसा होता है। और रिहाना खुद कहती है कि आई चेंज एंड समथिंग कम्स इनटू मी एंड आई डू दिस। और मुझे उदासी होती है कि यार यहाँ पे पाकिस्तान में एक मसला, लोग आर्ट को नहीं समझते ना, लोग परफॉर्मेंस को समझते ही नहीं है, और वो उसको उनको इतना शैतानी लगता है वो। लेकिन वो आर्टिस्ट ऐसी ही उनकी लैंग्वेज होती है आर्टिस्ट की कि यार समथिंग केम इनटू मी, समथिंग केम ओवर मी, और इतना मज़ा आया एंड आई वेंट देयर, और मैंने ये किया और मैंने ऐसे बोला एंड आई डिड नॉट फील लाइक माई सेल्फ, और इतना मज़ा आया। एंड यू हैव दिस, और क्रिएशन का एक बड़ा बज़ है जब आप कुछ बनाते हो ना, और जब आप खड़े हो, यार इतना बंदा खड़ा है आपके पास, आप ज्ञान भी नहीं दे रहे, आप गा रहे हो, तो एक बज़ है उसका, वो फीलिंग है जो हम महसूस भी नहीं कर सकते। सो अब मसला ये है कि वो, उसको आप अच्छा समझो बुरा समझो, एक अलहदा बहस है, लेकिन वो उसको जिन बना देना और उसके अंदर शैतान का आ जाना और वहाँ से उसकी एनर्जी लाना, वो मतलब मुझे लगता है कि एक इंसान की जो ताकत है ना, और इंसान इतना एवॉल्व करके जहाँ पहुँचा है, उसको आप मतलब जलीली कर देते हो। तो अब हैं इस तरह की चीज़ें, आप क्या कह सकते हो, और पीपल आर फैसिनेटेड बाय इट। पता है मैं भी होता था, लोगों को कहानियाँ पसंद होती है ना यार कहानियाँ पसंद होती है, और मैं उस बच्चे को इसलिए अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि मैंने भी वो भी ज़ैद हामिद भी सुना है, और मैंने फिर जाकिर नाइक को भी सुना है, और सब कुछ सुना है, सही है। कसीदा नेमतुल्लाह शाह पे बैठ कर डिस्कशनें भी की हैं, ठीक है, और फिर वो क्या कहते हैं ग़ज़वा हिंद की बातें भी की हैं, और सारा कुछ किया है। और क्या करता है, देखो आपका एक लौंडा अगर रमज़ान ट्रांसलेशन में बैठा हुआ, वो अगर साहिल अदीम को सुन रहा है या किसी और बंदे को सुन रहा है, रात को जाके वो जापानीज़ कार्टून देख रहा है, सही है, ओके। वो जापानी कार्टून देखता है फिर जाके बाद में। अब वो ये दो चीज़ें देख रहा है। अब हम भी जब यूनिवर्सिटी थे, अब अगर आप एक बंदे का लेक्चर अटेंड करने गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे सब तारी हो गया। बहुत ज़्यादा मैसेज ऐसे हैं जो लेक्चर्स अटेंड करते हैं, उनका मेन मुद्दा ही है ना कि वो अपने इल्म को अमल में लाना चाहते हैं। अमल में लाना एक मुश्किल काम है। अब आप जो भी हो, अब आप सेकुलर हो, रिलीजियस हो, फलाने हो, ढिमकाने हो, असल ज़िंदगी का क्वेश्चन होता है कि जो आपके इल्म में उसको अमल में ले आओ, सही है। तो मोस्ट लोग ना ऐसे मिड में चल रहे होते हैं, ठीक है, वो नेटफ्लिक्स भी देखते हैं, वो साहिल अदीम भी सुनते हैं, उस लौंडे ने बच्ची भी बसानी है, उसने ये भी करना है, उसने वो भी करना है। अब ये मिक्स चलता है, अब ऐसा नहीं होता कि वो बंदा सिर्फ साहिल अदीम को सुन रहा तो बस वही कर रहा है, या वो उसको सुन रहा है तो हाँ। डेमोग्राफी एक्सप्लेन करें इसकी, कि इसको जो सुनने वाले जो लोग हैं उनके ट्रेड्स क्या हैं, लाइक यार अब देखो जो How different they are. यूट्यूब पे रिलीजन चल रहा है, जैसे वो है ना, जैसे मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, वो मतलब एक मतलब क्रेजी आदमी यार, मतलब तारीफ में क्रेजी कह रहा हूँ मैंने, मेरी लैंग्वेज ऐसी है। हाँ अक्सर कमेंट हाँ हाँ, मेरी लैंग्वेज ऐसी, मैं तारीफ में कॉम्प्लीमेंट्री क्रेजी कह रहा हूँ मैंने, मौलाना साहब कि जो है मतलब यार लाइक मतलब एक रेवोल्यूशनरी हद तक है ना, कि आप ने जहाँ से आए हो आप, और पता है एक चीज़ होती है, एक बंदे की बात होती है और एक बंदे की लाइफ होती है, वो लाइफ बड़ी मैटर करती है। सो जो सैक्रिफाइस वो बंदा दे रहा है,
अपनी लाइफ के ऊपर। मोनेटाइजेशन ऑन ना करके भी। मोनेटाइजेशन ऑन तो वो तो चलो एक चीज़ है ना, वो तो एक इट्स अ वन ह्यूज थिंग, वो तो सबसे बड़ी चीज़ है। बट यार जो उस बंदे की अपनी लाइफ है, उसकी भी एक फैमिली है, घर है, बच्चे हैं, बीवी है, अब उस बंदे पे अटैक्स हुए हैं तो फिर आपको ना हज़ार खौफ होता है। अभी हमारे तो बच्चे बच्चे नहीं है, लेकिन अम्मी अब्बू बहन भाई इनका ही आपको थोड़ा डर पड़ जाए ना, एक्सीडेंट ये वो कहाँ पहुँच जाते हो आप। तो एक बंदा है वो इससे गुजर रहा है, वो चल रहा है, तो बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। और जिस आपको चीज़ अगर को कोई और कहे सेक्टेरियनिज्म कि- को हाथ डालना, हाँ, आपको अगर कोई कहे कि फलानी गली में मेरे से पैसे छीन गए थे, मोबाइल छीन गया, तो आप उधर जाके आपको खौफ आता होगा खौफ कि यार मैं आता इधर है। आया हूँ, मेरे से कुछ आम छीन बंदा ना तो ले। ऐसा ही होता है, आम ठीक बंदा है, ऐसे फिर अगर आपके साथ हो जाए और फिर मतलब यार वो बंदा नाम लेके बात करना, एक करेज है एक चीज़, और फिर पूरी बात करना मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, ठीक है। व्यूज़ से हाँ आप डिसएग्री कर सकते हो, वो एक फ़र्क चीज़ है, व्यू से डिसएग्री करना एक फ़र्क चीज़ है, लेकिन अगेन बात हुई है ना कि आप किस मोटिव पे, किस लेयर पे काम कर रहे हो। तो वो काम जो कर रहे हैं वो बड़ी ग्रास रूट लेवल पे कर रहे हैं, वो बड़ी तो उस उनकी बंदे जो का वो सीन है audience ना यार, उनकी ऑडियंस हर तरह की है ना। वो मज़े का सीन ये है कि वो गाँव वाला बंदा भी है, वो शहरों वाला बंदा भी है, वो क्या कहते हैं उससे, वो आदमी भी है जो शायद किसी मदरसे में होगा, वो आदमी भी है जो कंप्यूटर साइंसेस कर रहा है, वो आदमी भी है जिसके 3 बच्चे हैं और शायद डिफेंस में रहता है, ठीक है, और वो गांव से आया हुआ है या उसकी दूसरी जनरेशन है जो गांव से आई हुई है। सो उनका डेमोग्राफिक वो वाला है, बड़ा वाइड है। अब एक दूसरा डेमोग्राफिक है जिसको थोड़ी सी अंग्रेजियाँ चाहिए, जिसको थोड़ी सी कूलनेस चाहिए, जिसको थोड़ी सी, और ये होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हाँ इसको, हाँ कोई बुराई नहीं है इसमें, कि अब अगर आप अपना नॉलेज गैप पूरा नहीं करते ना तो कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर, कोई ना कोई बोलने वाला आएगा जिसको आप सुनोगे, ठीक है, क्योंकि आपने वो लैंग्वेज कहीं और नहीं सुनी, आप उससे इंप्रेस हो गए, राइट। सो अब जो यंग बच्चा है ना, जब आपने उसको इंप्रेस करना है तो आपको थोड़ी यंग लैंग्वेज में बात करनी है, और आपको थोड़ा आउट देयर बात करनी है। आउट देयर बात इस सेंस में कि आपको थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल होकर बोलना है। एक होता है आप बाउंड्री तोड़ो, एक होता है आप क्वेश्चन ही कर दो हर चीज़ को। तो अब वो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से आते हैं। अब जैसे रिलीजन है या इस तरह की चीज़ें, उसमें एक चीज़ क्या होती है, एक चीज़ होती है आपका डूम्सडे वाला जो है, वो वाली एक कहानी होती है कि क्वेश्चन क्या था आपका, मैं इस बात में भूल गया, सॉरी, ये डूम्सडे वाली बात बताएं। ऑफ ट्रैक हो गया। तो खैर अब एक डूम्सडे वाला होता है कि आप आए और आपने कहा कि एक दिन सब खत्म हो जाना है और ये होने लगा और उसकी ये निशानी है, सही है। अब जब आप उस बंदे से बात करोगे तो वो भी आपको कहेगा एंड में ये कि मुझे नहीं पता कब ख़त्म होना है वो भी यही कहेगा आपको, सही है। पर उसकी वो बात ने अगर वो डर डाल दिया ना आपके अंदर, ठीक है, और ऐसे लोग आएंगे वो डर डालेंगे, आपको खुद पढ़ना है और देखना है कि यार ये मैं डर निकाल लूँ, मैं इस डर में ना कर रहा हूँ कुछ, सही है। इसको अगर मैं इस पर बिलीव करता हूँ तो वो आपको ज़ाहिर बात जो बिलीव करता है वो बिलीव करता है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि उस बिलीव से फिर आप क्या करते हो। आप इधर उधर भागने तो नहीं लग गए हो आप, ठीक है, आपको थरथल्ली तो नहीं मची आपकी ज़िंदगी में वो सुन के, सही है। सो एक और पता है बड़ी एंग्जाइटी है, बड़ी एंग्जाइटी है क्या होगा, इतनी बड़ी एंग्जाइटी है ना, एक आम यार बचपन से एंग्जाइटी है ना, क्या होगा, रिजल्ट आना है, क्या होगा, फलाना है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क़यामत के दिन क्या होगा, क्या होगा। अब ये क्या होगा को जो पकड़ता है ना, वो बहुत जोर, वो गर्दन से पकड़ लेता है आपको, वो गर्दन से पकड़, वो बालों से पकड़ सकता है ये आपको। उनका तरीका भी है ना यार, एक पैटर्न है। मतलब मैं खुद मदरसे में पढ़ा हूँ ना, तो हमें पढ़ाया जाता था कि मक्का में ना और मदीना में उस दिन ग्रीनरी होगी। अगर ग्रीनरी किसी दिन आ गई, मतलब सब्स रंग के पौधे जिस दिन निकल आए उसके सहरा पे, तो समझो कि क़यामत करीब है। अब भाई जून जुलाई में बारिशें होती हैं, निकल आती है, पौधे निकल आते हैं 1 महीना के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए, फिर गायब हो जाते हैं गर्मी की वजह से, क्लाइमेट की वजह से। इसके अलावा और भी हमें बहुत सारे, हाँ दजाल के बारे में कहा कि दजाल की एक आँख होगी, ठीक है ना। और फिर ये कहा जाता था कि जो मोबाइल फ़ोन्स है ये, इसमें देखिए एक स्क्रीन है, ये भी एक आँख की तरह है, तो ये एक दजाल ही है, मतलब यू नो सॉर्ट ऑफ। तो लोग इस पे यकीन करते हैं। इस तरह की कहानियाँ हमें सुनाते थे। मेरे जहन में भी नहीं आ रही, लेकिन थी बहुत सारी। दजाल में तो ना वो सिंबलिज्म भी है कि एक आँख थी जी, डॉलर पे जो आँख है, हाँ। वो आर्टिस्ट जो आँख करते हैं और ये सारा कुछ। अब यार वो ये है कि देखो, मतलब सीक्रेट सोसाइटीज़ तो होती हैं, वो हमेशा से होती हैं, वो हर रिलीजन में होती हैं, वो हर कल्चर में होती हैं, वो हर क्लास में होती हैं। सीक्रेट सोसाइटी जो है ना, वो एक बड़ा कॉमन मुझे लगता है ह्यूमन बिहेवियर है कि देखो आप लौंडे होते हो ना, 8 10 12 दोस्त हो आप, बॉयज़ होते हो, उनमें भी ना एक 3 बॉयज़ का फिर एक ना सब ग्रुप होता है, बट मोटिव के साथ ना, आते हैं उस पे, इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड, आते हैं उस पर। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक बड़ी बेसिक साइकोलॉजी है। तो जब आप इसमें टैप करते हो ना तो वो बड़ा डीप जाता है, क्योंकि ग्रुप्स आप बनाते हैं, हर कोई कंट्रोल करना चाहता है। एवरी ह्यूमन वांट्स टू कंट्रोल थिंग्स। आधा मसला ही सारी ज़िंदगी मेहनत ही इसलिए करते हो ना कि थोड़ा सा कंट्रोल आ रहा है हाथ में। तो आप बड़े फैसिनेट होते हो, जब आप कंट्रोल कर करके थक जाते हो ना, तो आपका दिल करता है आप मानो कि कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई तो बैठा हुआ ये सब चला रहा है।
सही है। और मसला ये है कि वो उसमें झूठ नहीं है, वो चला रहे होते हैं, लेकिन वो जिस तरह से आप समझ रहे होते हो ना कि वो नॉलेज ऐसा है, वो वैसा है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है, कोई पता नहीं पानियों में बैठा है, कोई इधर बैठा है, मुझे तो समझ रही है मे बी ऐसा नॉलेज नहीं है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, अब आपके पास ड्रोन है तो अगला डरेगा सिंपल बात है। सही है, आपके पास ज़्यादा फौजी हैं, आपके पास बड़े हथियार हैं तो लोग डरेंगे। फिर दूसरी तरफ आपके पास आइडियोलॉजी है तो लोग उठेंगे। ये दोनों चीज़ें ऑब्वियसली साथ साथ चलती हैं। सही तो है। आपके ख्याल में ये इल्यूमिनाटी और ये दजाल वाली जो सीक्रेट सोसाइटी है, ये है, एग्जिस्ट करती है वो? यार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो करती भी है ना, करती भी हैं किसी शेप और फॉर्म, जैसे फ्री मेसन्स तो होते हैं, इट्स अ फैक्ट, वो होते हैं, उनके लॉजेस हैं, आप जाके साइन अप कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि वो क्या करते हैं और वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, वो स्पेकुलेशंस ही है ना। अब आपने किसी की वीडियो देख ली इंटरनेट पे, किसी की देख ली, हकीकत टीवी देख लिया फॉर सपोज, कुछ देख लिया आपने, राइट। अब आप कैसे भी चूज़ करो कि कौन सही बता रहा है और एग्जैक्टली क्या सही है, क्योंकि अब हमें पता नहीं कि यार वीडियो भी कितनी मैनिपुलेट हो सकती है, पर्सपेक्टिव कितना मैनिपुलेट हो सकता है। आप थोड़ी सा भी कंटेंट या वो बनाना शुरू, आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि कितना मैनिपुलेटिव है ये और कितना इजीली मैनिपुलेट हो सकता है। तो अब आपको पता नहीं है वो है या नहीं। हाँ, ये बहस का बहुत मज़ा आता है, आई लव दोस्त बहसें में, मुझे बहुत मज़ा आता है डिस्कशन करने का, सिमुलेशन थ्योरी और एंशिएंट एलियंस आए थे और फलां था और ढिमकां था और उसमें प्लॉजिबिलिटी क्या है, पिरामिड्स इजिप्ट, पिरामिड्स ये थे और टेस्ला ने ये कर दिया एंड ऑल दैट, मुझे बहुत मज़ा आता है, आई लव दैट। लेकिन वो मज़ा आता है, बस स्पेकुलेशन है ना, दिमाग दौड़ता है, दिमाग दौड़ाओ, कहानियाँ अच्छी लगती हैं, उसमें से अक्सर मज़े की चीज़ें भी निकलती हैं, पर आप उसको फैक्ट नहीं बना सकते। तो जो पिरामिड्स हैं किसने बनाए? इजिप्शियंस ने बनाया यार, खुद ही बनाया उन्होंने। खुद ही बनाया भाई उन्होंने। यार ये जो मसला है ना कि यार एक ब्राउन स्किन वाला बंदा जो है ना वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता कोई गोरा आके आपको बताता है कि नहीं ये पिरामिड्स ये लोगों की तो औकात ही नहीं थी बनाने की, ये कहाँ बनाना था इन्होंने, ये तो थे कोई और थे। बट ये बनाए कैसे यार, इतने बड़े बड़े पत्थर रखना? यार एक बात हमें नहीं पता ना, तो हम ये कह सकते हैं ना इमरान कि हमें नहीं पता, कबूल करें। हाँ ठीक है, नहीं पता यार, मुझे नहीं पता कैसे कर लिया था। इस तरह और भी है ना, वो बगदाद बैटरी है, डमैस्कस स्टील है, और भी चीज़ें हैं, कुछ और है। वो इंडिया में एक आई थिंक कैलाशा टेम्पल है, वो जो उसका इस तरह से है कि वो चट्टान है और वो टॉप डाउन ऐसे उन्होंने चिजल करके उसको बनाया हुआ है। ब्राज़ील में जो है वो एक वो है जीसस का जो वो जीसस मुजस्मा जो है बनाया हुआ है, हाँ, मुजस्मा वो है। वो मतलब बहुत सी क्रेजी चीज़ें हैं पुराने ज़माने में। वो हैंगिंग, वो क्या था, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन थे, ये था चाइना वॉल, ये वो। ऑब्वियसली बेबीलोन्स के बारे में थोड़ा बताओ यार, लोगों को बहुत मजा आएगा सुनने में। क्या दे वर वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक यार बेबीलोन जो था बड़ा, वो उसके बारे में अब इतनी कहानियाँ है ना। अब जो है ना, क्या कहते हैं इसे, एक स्टोरी है, एक इस्लामिक जो स्टोरी पर्सपेक्टिव है, और ये मैं इसको स्टोरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो रिवायतों में आप पढ़ते हो, ठीक है, और वो इस तरह से था कि जादू जो था ना इंसान को, वो दिया था दो फरिश्ते थे, आई थिंक उनका नाम था हारूत और मारूत, ठीक है। वो आए और उन्होंने इंसान को आई थिंक जादू दिया, और कोई इस तरह की एक स्टोरी है, सही है। और वो जो कहानी है, तो अब बेबीलोन जो है उससे ऑब्वियसली वो एक बड़ी तहजीब थी, वो एक बड़ा शहर था, बाबुल सीन था उसका, बाबुल नाम था, बाबुल उसको कहते हैं। तो अब उसका सीन ये था कि वो जब ये एक बड़ा शहर होता है ना, उसकी एक कहानी होती है, उसकी कहानी होती है, और जिसके पास भी ताकत होती है, तो ताकत जो नहीं हासिल कर पाता ना, वो कभी कभी एक कहानी बनाता है, और वो कहानी बनाता है कि यार उसने इसलिए ताकत हासिल की क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा था जो मेरे पास नहीं है, और वो उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। तो बेबीलोन के बारे में भी जादू और ये सब, और ये जो सारी कहानी होती है, जैसे इजिप्शियंस के बारे में भी है, वो ऐसे जादू करते थे, और कोई लोग कहते हैं वो फेफड़े बदल लेते थे अपने, और अब मतलब बहुत सी बातें बनी हुई है ना, मैंने सुनी है, ये हकीकत नहीं है। अब एक बंदा कहता था, वो बात कर रहा था किसी डॉक्यूमेंट्री में, वो कहता है वो दिमाग बदल ले रहे थे, गुर्दे बदल ले रहे थे, कोई एविडेंस नहीं है उस चीज़ की, लेकिन वो कह रहा था। अब वो कह रहा है, कोई बात नहीं, इन्जॉय कर लो आप, सही है। बेबीलोन्स ने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इन्वेंट की थी जो कि आज के दौर में हम, यार बेबीलोन ने जो आई थिंक क्या कहते हैं उसे, उसकी उनकी इन्वेंशंस का मुझे इतना नहीं पता। मेन सीन ये था कि बेबीलोन जो है ना, वो जूडिज़म वाली हिस्ट्री में और उस वाले टाइम में भी उसका बड़ा किरदार था। जूस से जो फाइट्स हुई थी, उसकी पूरी स्टोरी मुझे थोड़ी थोड़ी भूली हुई है, लेकिन वो क्या कहते हैं, आई थिंक जेरिको को सैक किया था उन्होंने, भूल रहा हूँ मैं, ये नॉलेज ना मेरा थोड़ा रस्टी हुआ है एग्जैक्ट जो था ना। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि उसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी है ना बाबुल की, उरुक का थोड़ा पुराना, ज़्यादा पुराना सीन हो जाता है। तो बाबुल का ये था कि वो एक सिटी था जो मशहूर था जादू के लिए और इन चीज़ों के लिए, और उसके लिए मैंने जो उसका एनालिसिस किया वो यही था कि जो कमज़ोर था वो कहानी बनाता था, जैसे हम कहते हैं इल्यूमिनाटी हैं सही है। अब चाइना भी तो तरक्की कर गया, चाइना भी इल्यूमिनाटी हैं अब सही है, फिर उनके अपने इल्यूमिनाटी हैं, ठीक है। तो ये आप नहीं कर सकते कि जो तरक्की कर गया वो
क्यों कर गया, हर किसी का एक टाइम होता है। सो कमिंग वही बाबुल वाली बात, जो उसमें भी वही मज़े की बात है कि वो कहानी है एक बनी हुई है कि यार ना एक जादू था, जादूगर होते थे, फलां होता था, ढिमकां होता था, और वो जादू के थ्रू कुछ कर लेते थे और ऐसे कर लेते थे। अब मसला ये है कि आजकल आप अगर जादू की बात भी करते हो उस तरह से देखते, व्हेन यू गो एंड वांट टू सी इट, नहीं मिलता ना, जब आप देखना चाहो नहीं मिलता। ठीक है, हाँ हुआ आपको मिल जाता है और वो आपकी मर्ज़ी, आप बिलीव करते हो, आप करो उस चीज़ के होने पे ना, राइट, ज़ाहिर बात है, ठीक है। और व्हेन इट कम्स टू इस्लाम तो वो एक बिलीफ का हिस्सा है, आपको मानना है उस बात को इस्लाम के अंदर, राइट। तो वो एक चीज़ है, वो एक फैक्ट है कि आपको उसको मानना है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप बात करते हो कि यार अच्छा ठीक है होगा, लेकिन अब ये बंदा जो जादू कह रहा है वो है कि नहीं, वो एक्चुअली है कि नहीं, वो तो एक सवाल है ना। वो सवाल तो आप उठा सकते हो कि यार अगर इमरान एक दिन आके मुझे कहता है कि यार मैंने जन देखा है, तो मैं ये तो सोच सकता हूँ ना कि यार इसने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा। एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो मेरे जहन में आ सकता है। सो अब मसला ये है कि वो गैप्स के अंदर बड़े मज़े की कहानियाँ फेल हो जाती हैं। तो बाबुल के अंदर भी यही था कि एक अयाश किस्म का वो शहर है और गेम उसकी डली हुई है और वो चल रहा है और वो लोग जीत रहे हैं, फिर वो हर शहर की तरह वो भी तबाह हो गया, उसका वही साइकिल था। थोड़ी सॉरी स्टोरी मेरी थोड़ी रस्टी हुई है ये। तो आपके ख्याल में मतलब टू यू आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है इन शहर, उसको अगर हम देखें हिस्ट्री में शहरों को जो आप यार पहले होती थी, बड़ा मेरा डिप्लोमेटिक सा आंसर लगेगा, लेकिन होता पता है क्या कि अब एक थोड़ी सी जब आपकी उम्र गुजर जाती है ना, तो आपके एक्सपीरियंसेस इतने सारे हो जाते हैं कि आप रिलेट भी करने लगे हो कहानी से। अब एक कहानी ने आपको इंस्पायर किया था, फिर दूसरी से आपने रिलेट कर लिया, चौथी आपको समझ ही 25 साल की उम्र में आई थी। सही है, तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसकी होरस की कहानियाँ, हेर्बस ट्रिस्मेगिस्टस की, ये मुझे बड़े मज़े की लगती थी। फिर इंडियन मिथोलॉजी भी बड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ेदार है वो मिथोलॉजी। और उनकी क्या कहते हैं उसे, ग्रीक्स की भी मज़ेदार है। मतलब अब चूज़ नहीं कर सकता मैं, उनकी जो नॉर्स थी वो भी बहुत, क्योंकि यार उनमें सबका अपना कल्चर, और आप ना इंसान सीखते हो, आप इंसान सीखते हो। आप जो मिथोलॉजी पढ़ते हो ना एक, या उसकी कहानी पढ़ते हो जिसको मान के वो जीता था, तो अब जैसे आप कहते हैं ग्रीक मिथोलॉजी पढ़ते हो, अब उसमें जो मेन गॉड है वो जूस है, और जूस भी वो गिलगमेश टाइप ही है, कोई औरत उस आदमी ने नहीं छोड़ी, कहीं वो चील बन के पहुंच गया, कहीं कुछ बन के पहुंच गया। मेडूसा की कहानी है, खूबसूरत औरत, और जिसको ज़बरदस्ती किसी गॉड ने की उसके साथ, और फिर गॉड जो था उसकी बीवी जेलस हो गई और उसने उसके सर पे सांप लगा दिए। अब उसकी मजलूम कहानी है, पर वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है आपकी आंख में। सो अब एक तो ये ना कि आप उसको मानना शुरू कर दो कि गार में एक सांपों वाली औरत बैठी हुई है, बट वैसे आप जब देखते हो कि यार हाँ ज़िंदगी में एक कॉमन, जिन्हें ट्रूप्स कहते हैं ना स्टोरी टेलिंग में, वो लोग कि कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो या कुछ वो जो हम बात कर रहे थे कि रिकरिंग पैटर्न्स होते हैं कहानियों में, इंसानी बिहेवियर में। तो अब ऐसे आपको आज भी 100 औरतें मिलेंगी जो जिनके सरों पे सांप हैं। सही है, तो वो मेरा इस स्टेटमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। तो मतलब, और इस बात का मेरा मतलब है कि उन पे इल्ज़ाम लगता है, मतलब ऐसी वो बेचारी एक्चुअली है कि उन पे लगता है कि दुनिया ने वो बना देती है, वो पाई जाती हैं, अब आप क्या करो। तो अब कोई भी लड़की कंटेंट बनाने लगती है तो क्या होता है फिर। सही है, सो मतलब अब वो डिफरेंट तरह की इंटरप्रिटेशन है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ वही वाला जुल्म हो, बट दिस इज़ हाउ द गेज इंटरप्रेट्स इट। तो अब वो बहुत मज़े की कहानी, उनमें आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत सारा कुछ है। लेकिन सबसे क्रेज़ी मुझे जो लगती हैं वो इंडियन इज़ द क्रेजीएस्ट, मतलब बहुत डेप्थ है, बताएं डेप्थ, बहुत डेप्थ है, मतीरा की तरह बताएं। यार उस पर हम लोग, वो बहुत लंबी है, उस पर हम फिर कभी करेंगे बात, ज़रूर मुझे डुबा ज़रूर इस डेप्थ के अंदर। ज़रूर, क्योंकि वो काफ़ी मज़ेदार है। और उसके अंदर ये है कि यार वो इतनी वास्ट है कि उसमें जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है ना, उसकी एक्सप्लोरेशन बहुत मज़ेदार है। अच्छा, कि इंसान क्या कहते हैं उसे, मुख्तलिफ तरह से इंसान ज़िंदगी गुजारते हैं, और ज़िंदगी गुजारने के कई तरीके हैं। हर किसी के पास ना एक डिफरेंट इंटेलिजेंस होती है, कोई इमोशनल इंटेलिजेंट है, कोई रैशनल ज़्यादा है, किसी की सेंसेस बहुत तेज़ हैं, कोई क्रिएटिव है, आपकी अपनी इंटेलिजेंस है। अब पहले तो आपने अपनी उस इंटेलिजेंस के साथ ख़ुद को कबूल करना है, ठीक है, फिर दूसरों को कबूल करवाना है। एक तो यही बहुत बड़ी फाइट होती है कि आप खुद मान जाओ कि यार यहाँ मैं अच्छा हूँ और यहाँ मैं बुरा हूँ, फिर आप दूसरों को भी मना लो। फिर उसके बाद आपने एक मास्क बनाना है अच्छा सा, ठीक है, एक पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्ट करनी है, और आपने करनी है, ये एक हकीकत है। जो कहता है वो नहीं कर रहा, समझ से बाहर है। इस पे मैं कर चुका हूँ डिस्कशन एक मेहमान के साथ कि आपके मुख्तलिफ मास्क होते हैं। ज़रूरी है यार, मर जाओगे आप वरना। हाँ, घर वालों के सामने एक, बाहर वालों के साथ सामने वो दूसरी, एक दोस्तों के बीच में तीसरी, वो आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इट्स अ टूल, इट्स नॉट समथिंग एथिकल और इनएथिकल, इट्स अ टूल।
और अब आपको ये सीखना है, क्योंकि सब मास्क चला के चल रहे हैं, आप भी मास्क लगा के चल रहे हो, ये एक हकीकत है एंड इट्स ओके। ठीक है, फिर आप सीखते हो यार किसका मास्क कितना पक्का है कितना कच्चा है। जब आप बड़े होते रहते हो तो आप दूसरों के मास्क समझ आना शुरू हो जाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि आपने अपना उतारा था, पहना था, या आपके आसपास से किसी से आपने सीखा था। ठीक है, वरना आप भी कोई इतने फन्ने खा नहीं होते। थोड़ी लाइफ चलती है, दो चीज़ें होती हैं बड़ी छोटी, कुछ आप करते हो कुछ कोई करता है, फिर ही आप सीखते हो। तो इस तरह का सा है वो। सही है। सो हमें तो ऑलरेडी घंटा हो गया एंड कुछ ऐसा है जो हमने मिस किया एंड यू थिंक दैट वी शुड डिस्कस, या फिर वाइंड अप करते हैं? आप बताएं, डिस्कस तो हम कर सकते हैं कुछ भी। डिस्कस तो हमने बहुत कुछ किया और मेरे ख्याल से लेट्स वाइंड दिस अप एंड वी विल हैव अनदर एपिसोड वेरी सून। ज़रूर। और भाई बिलाल अवान साहब जो हैं ये काफ़ी अच्छे जो है ना, वो कहते हैं ना बातों गिर के कहेंगे ना उर्दू में, कि अच्छी बातें करते हैं और काफ़ी अच्छी स्टोरी टेलिंग आपकी काफ़ी अच्छी है। लाइक आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू। थैंक यू। और गाइस सी इन द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।